बैठेगा जी, ये तू लोग दिख रहा क्या? हाँ भैया दिख रहा है। हाँ मोबाइल दिख रहा है। बैठ जाइए सब कोई, जगह नहीं बैठने के लिए, नीचे बैठ जाइए, क्या कर बैठो। यहाँ बैठ जा, थोड़ा आगे आगे तो लोग आ जाओ जी। आगे मत आइए, हाथ में दर्द देगा प्लीज। चलिए शुरू करें, चलिएगा यहाँ से करिए। समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए, ठीक है। वन शॉट कंप्लीट होने वाला चैप्टर पूरा चैप्टर किसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आराम से 6 से 9 8 6 2 घंटा होता है जी, 6 से 8 और 5 नहीं जी, अच्छा 5 करिएगा सामने सब रिवीजन करके आया जी। तीसरा चैप्टर की बात हो रही है, चौथा चैप्टर कर पढ़ा दे, रिवीजन क्या आया? हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्हाट स्टडी IQ। कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरह से कर रहे होंगे। चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्लास 10 जो कि लेक्चर अपना साइंस सब्जेक्ट पे आ चुके हैं, ठीक है। और अपना लास्ट मतलब सेकंड लास्ट चैप्टर है जो कि 4 है, ठीक है। यानी इसका नाम क्या है तो आप बोलिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और इसका यौगिक। जैसे कि हम लोग जाने रहे कि कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ चुके पहले ही, क्या कार्बन होता है, कितने नंबर पाता है, ठीक है। मतलब वो उसमें पढ़ोगे क्या बोलते हैं धातु वाले में, ठीक है, उस वाले चैप्टर में बता रहे हैं यहाँ पे। इसमें हम अच्छा डिटेल से हम पढ़ेंगे बिल्कुल डीप में, क्या क्या है क्या क्या नहीं, सारी स्क्रीन देखेंगे, सारा कंडीशन देखेंगे, ठीक है। और ये वन शॉट होने वाला वीडियो, एक ही वीडियो में पूरी कंप्लीट, पूरा मतलब थ्योरी कॉन्सेप्ट जितना क्वेश्चन आने वाला सब कंप्लीट, ठीक। और कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। और ये स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए, आप किसी भी बोर्ड से हो तो फर्क नहीं पड़ता, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं से भी बोर्ड हो, कैसा भी बोर्ड हो, सब चलेगा, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों ना हो, सब पार करेगा, ठीक है। तो चलते हैं अपना शुरू करते हैं। और अपना जैसे बताया दिया कार्बन है तो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पहले जान लेते हैं, कार्बन है क्या, कार्बन नहीं है क्या, सब जानते हैं, ठीक है। चलिए अपना फर्स्ट लेक्चर पे आते हैं। इसमें चलिए हम लोग आ चुके हैं न्यू चैप्टर पे, जो अपना नाम क्या है चैप्टर का, कार्बन एवं उसका यौगिक, ठीक है। यौगिक मतलब कैसे कंपाउंड बना रहे हो, है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी इसका यौगिक कैसे हम जानेंगे कि ये कार्बन है कार्बन नहीं है, सब चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप PDF से पढ़ेंगे, फिर हम लोग NCERT बुक से पढ़ेंगे, अगर एक भी डाउट क्लियर न रहे, मतलब क्या बोलते हैं एक भी डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसा कोई डाउट ही नहीं रहे जो मतलब डाउट में रहे और प्रश्न, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं अपना। आप देखिए क्या जा रहा है, यानी कि उसके यौगिक है किसका, तो कार्बन का। तो कार्बन क्या है, तो पहले कार्बन के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिएगा अगर मैं बोलूँ, ठीक है ना सबको, चलिए देखिएगा, नहीं देखा तो बता दीजिएगा। अगर जैसे हम लोग जानते हैं परमाणु के बारे में, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ परमाणु। आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे परमाणु के बारे में, क्या होता है परमाणु, इस इंग्लिश से बोलता है एटम। एटम बम तो नाम सुना ही होगा, तो परमाणु बम होगा। अभी दीपावली आ चुकी है, ठीक है, बम बहुत सारे फोड़ेंगे सब। चलिए देखिएगा, हम लोग जानते हैं तुम्हारा ये क्या होता है, परमाणु होता है। कोई परमाणु का अगर स्ट्रक्चर देखा जाओ, देखिए सबसे पहले तुम्हारा कहा गया था परमाणु कहते किसे, देखिएगा परमाणु का परिभाषा कोई बोले तो बोलेगा छोटा से और सूक्ष्म कण, इसे हम विभाजित नहीं कर सकते। और सूक्ष्म से मतलब छोटे से छोटे कण से हम विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। उसे क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया, ठीक है। परमाणु के अंदर भी मालूम चला कि नहीं इससे ज़्यादा छोटा कण नहीं हो सकता, ये तो बोल दिए। लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर छोटा छोटा कण पाया गया,
ठीक है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? तो देखते हैं परमाणु का अगर मैं जूम करके देखो तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा आप लोग को, ठीक है। यानी इसे बोलते हैं नाभिक। क्या बोलेंगे? और नाभिक के अंदर तुम्हारा होता है वो प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? जीरो होता है, यानी उदासीन होता है, ठीक है। अब बात रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? चक्कर। तुम्हारा चक्कर लगा रहा है। तो पहला कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? पहला कक्ष में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा? 2 होगा। दूसरे कक्ष में कितना होगा? 8। देखो पहले के फिर एल, यानी 8 होगा। तीसरे में क्या होता है? एम। ये कैसे आप निकाल सकते? कुछ तो बचा होना निकालने का है, बोर का नियम है। बोर, बोर का नाम सुने हो? तो देखते हैं बोर्स लॉ, ये बोर के नियम। नियम क्या बताता है? ये बोलते हैं ना कि यहाँ लेता हूँ मैं, ये देखिएगा नीचे बोलते हैं कि 2n², ये तुम्हारा कक्षों की संख्या है। ये मतलब कक्ष की संख्या में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना। ये बोला इनका तुम्हारा संख्या, इनका तुम्हारा संख्या, किसका संख्या? कक्ष की, कक्षों की संख्या। और तुम्हारे बताता क्या है? तो बताता है तुम्हारा क्या? एक कक्ष में, एक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि उस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। समझ में आ रहा है क्या? ये तुम्हारा जो बाहर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और तुम्हारा क्या है? नाभिक में जिसे बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बोलेगा कि नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो बोलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। ये तुम्हारा ये देखिए यहाँ पे के संख्या 1 होता है। अगर मैं 1 पुट करूँगा तो एक स्क्वायर 1 और 1 गुना 2 2 ही होगा। अगर 2 पुट करूँगा 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8। और 3 स्क्वायर 3 पुट करूँगा 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी 18। और 4 पुट करूँगा तो 4 का स्क्वायर 16 दूनी जो के एल एम एन। अगला जो बनेगा कितना आएगा? 32। कंप्लीट आया था क्या? अब इसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कक्ष, जो बता दिया। और इसे बोलते हैं बाहरी जो होते हैं ना, इसे भरता हूँ 2 और 1 3 4 हो गया 5 6 7 और 8। अब मान लीजिए तुम्हारे सोडियम की बात आ रहा हूँ, किसके बता रहा हूँ? सोडियम। सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन है। अब इसे बोलते हैं बाहरी इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजकता यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इसे दिखाते हैं, ठीक है, यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं? जो बाहरी कक्षा में रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन। वही तुम्हारा रिएक्शन करेगा, वही तुम्हारा सब कुछ करेगा। कितना एक्टिव हो कितना कम होगा, जब ज़्यादा पास रहेगा। हम पढ़ाते एक बार, फोर्स का किस पे डिपेंड करता है? फोर्स तुम्हारा डिपेंड करता है 1/d पर। अब d क्या होता है? दूरी। अगर दूरी ज़्यादा है बाबू तो फोर्स अपने आप ही कम रहेगा। अगर फोर्स दूरी क्या है तुम्हारा ज़्यादा, तो फोर्स क्या हो जाएगा? क्यों कैसे? और फोर्स दूरी होगा कम तो फोर्स क्या हो जाएगा? कैसे मालूम चल रहा है आप लोग को? देखिए कोई पदार्थ है यहाँ पर, मान लिया तुम्हारा चुंबक ही मान लीजिए, फीलिंग करें थोड़ा सा चुंबक है, ठीक है। अब बताइए जैसे मैं पास रहा हूँ तो इसमें ज्यादा अट्रैक्शन नहीं आता क्या? और दूर रहा हूँ तो अट्रैक्शन आया क्या? तो जैसे जैसे पास आता है यानी भीरू आता है तो दूरी कम गया, और दूरी कम हो तो बल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा ना। अगर दूरी कर दिया तो ज्यादा, तो बल क्या हो जाएगा? कम जाएगा। इसी के वजह से दूरी होने के वजह से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, त्याग करता है। अब त्यागने के वजह से प्लस चार्ज आता है और लेने के वजह से माइनस चार्ज आता है, ठीक है ना। ये तो एक परमाणु की कहानी हो गई। ये परमाणु है ऊपर, बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु बनता है। बहुत सारा परमाणु मिलकर अणु बनता है, चाहे दो मिल जाए चाहे बहुत ज्यादा मिल जाए, उसे क्या बनाएगा? अणु बनाएगा। देखिए हाइड्रोजन भी एक परमाणु है ना। और हाइड्रोजन भी एक तुम्हारा क्या है? परमाणु है। दोनों मिलेगा सिंगल बॉन्डिंग द्वारा क्या बनेगा? H2 बनेगा। ये तुम्हारा अणु है। क्या तुम्हारे? तो क्या अणु अलग अलग तत्काल में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूंगा ये हाइड्रोजन है, ये तुम्हारा ऑक्सीजन है, ये तुम्हारा हाइड्रोजन है, इसे अगर मैं सही से लिखूं तो H2 होता है, तो क्या होता है? ये होता कि नहीं होता? तो मैंने क्या बोला कि ये तुम्हारा अलग अलग हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये भी तुम्हारा परमाणु है, यही परमाणु यही परमाणु। अगर तुम्हारा सिंगल बॉन्डिंग करता है, सिंगल बॉन्डिंग करता है तो कितना बनेगा तुम्हारा? ये भी तुम्हारा क्या बनाएगा? H2O, जो क्या बनाने वाला है? जल बनाएगा। समझ में आया क्या? और ये भी तुम्हारा क्या बंध से बना हुआ है आपस में, कोवलेंट बॉन्ड हो चाहे आयनिक बॉन्ड हो, कोई बॉन्ड हो, ये बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये तुम्हारा क्या अणु कहलाएगा? क्या कहलाएगा ये? समझ में आता चीज क्या? ये पूरा परमाणु। इसी तरह से एक क्वेश्चन है इस चैप्टर है जिसे कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बन। कार्बन ऐसा होता है, देखने में कुछ ऐसा दिखता है, सी की तरह, ठीक है। कार्बन है तो कार्बन पढ़ेंगे, और उसके कार्बन से बने हुए कुछ पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है कार्बन? इतना इंपॉर्टेंट है जो हमारा चैप्टर ही बना दिया। चैप्टर नहीं बना क्या? ये जो हम जो पढ़ रहे हैं इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी जो हम लोग पढ़ेंगे इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि
जीवाश्म में पाया जाता है, हम लोग में पाया जाता है। हर एक वस्तु दुनिया में, हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, कोई भी चीज कार्बन से ही मिलकर बना हुआ है। कोई ऐसा है नहीं चीज जो कार्बन से मिलकर नहीं बना हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, इसलिए हम लोग का एक चैप्टर बनाया गया इसको 10वीं क्लास के अंदर, ताकि स्टैंडर्ड लेवल होता है 10वीं क्लास, उससे नॉलेज मिल जा सके, समझ ना, इससे ताकि हमको पता चले। तो ये आप लोग को समझ में आया क्या कि कैसे इसे बोलते हैं परमाणु? बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करेगा, है ना, बहुत सारे अणु मिलकर तत्व बनाएगा। ठीक है ना, जैसे आप लोग पढ़ चुके होंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ कितने भागों में बटा हुआ है? आप बोलेंगे भाई 2 भागों में, मतलब 3 भागों में, ऐसे नहीं होता है। ये कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। पहले हम जानते हैं ठोस, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? एक और होता है प्लाज्मा, बॉस्ट एंड क्या आइंस्टाइन कंसेंट्रेट, ऐसे होता है। लेकिन वो सब मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा क्या इसमें और बढ़ सकता है, क्या और बढ़ सकता है? तत्व में भी और किसी में भी आप क्या बोलते हैं? तत्व और मिश्रण। तत्व और मिश्रण में क्या अंतर है भाई? तत्व होता है, हाँ तत्व में, और इसमें क्या, इसमें तुम्हारा क्या आता है? तो यौगिक आएगा, तत्व और यौगिक। तो हम लोग जो पढ़े तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कार्बन भी एक तत्व है। ठीक है ना, कार्बन भी क्या है तुम्हारा? तो कार्बन तुम्हारा आता है, बोलिएगा कितना परमाणु संख्या है? तो बोलिएगा 6 सर जी। कितना है? 6। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? ठीक है, कितना होना चाहिए? कितना? 2 देख लेते हैं हम लोग। अगर ऐसा बात है तो लोग इतना डाउट में रहता है, कुछ कहने लग नहीं। इसे नाभिक बोलते हैं क्या? देखिए यहाँ पे नाभिक है। देखिए पहला ये तो नाभिक है, ये पहला इलेक्ट्रॉन 2 होगा फुल फिल, बचा कितना? 4। तो ये 4 होगा क्या? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वही तुम्हारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा ही बात है क्या? चलिए आज चेक करते हैं। अब मैं इसे आप एक और देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, ये देखिए क्लोरीन है, ये क्या है? इसे मिटा देते हैं। आज तुम्हारा देखना ये क्लोरीन कितना नंबर पता है? बोलिए 17 नंबर पता है। ये तुम्हारे क्या है? पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 और 8। अब आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचेगा? 7। तो मैं जिससे पूछूंगा वो बताइएगा, फिर उसके बाद ही करेंगे। कितना हुआ? 4 4 5 6। बताइए इसे संयोजकता बैलेंसी कितनी है? कौन बताएगा? जो कल नहीं आता वो बताएगा। संयोजकता बैलेंसी कितना है? बताओ कौन बताएगा? कुंदना दादी है? बताओ हिमांशु, इसका बैलेंसी कितना है? संयोजकता बैलेंसी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही तुम्हारा वैलेंसी कहलाती है। तो अभी बताइए इसमें कितने वैलेंसी होनी चाहिए? तुम बताओ रॉबिन, कितना होना चाहिए? क्या सही बात है क्या? बैठ जाइए, अब मैं बताता हूँ। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा डाउट में क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा 8 में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमेशा 8 में से माइनस करूँगा 7 हो तो कितना बचेगा? और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, सॉरी मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कंप्लीट। कोई भी अगर चेक करना है हम लोग को, अगर मान लीजिए 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है या 4 है, ठीक ना, तो देखिए धातु अगर रहेगा तो बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 और 3 हो सकता है। ये तुम्हारा धातु कहलाएगा। 3 से ज्यादा हो जाता है धातु कहलाएगा। ठीक है, और तुम्हारा अगर मुझे मान लिया कि बोले सर आप लोग बोले 4 है बाहरी कक्षा में, ठीक है बोल दिया। चलिए आज चेक करते हैं कि सही बात है क्या। 8 में 4 को माइनस करिए तो सही हो गए, है ना। तो कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन अगर मैं 4 से ज्यादा है, चाहे 4 ही है, तो उसे क्या करेंगे? 8 में से माइनस क्यों करेंगे? क्या रीजन है? क्योंकि इसका बाहरी इलेक्ट्रॉन फुलफिल कितना इलेक्ट्रॉन में करता है? बाहरी कक्षा में 8 करता है। कंप्लीट है सबको? इसको डाउट होता बता दीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, चलिए आगे चलते हैं। इसको और थोड़ा समझाना है, ठीक, और डाउट होता पूछ लीजिएगा और अच्छे से डीप कर सकते हैं। ये समझ में आया परमाणु संरचना? आपको मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, जो तब भी पढ़ाया था। आपको पहला तीसरा चैप्टर पढ़ाया था तो भी पढ़ाया था, है ना। क्योंकि यही तो उसका जड़ है, यही तुम्हारा जड़ है। नाभिक का खोज तो अगर रदरफोर्ड बोले तो रदरफोर्ड, क्योंकि सोने के पत्ती पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। इलेक्ट्रॉन जे थॉमस ने किए थे। समझ में आया क्या? क्या चीज? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी पता नहीं, उसका याद नहीं है। ठीक है, डाटा थोड़ा पूछा जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, मानते हैं, हो गया, सबको थोड़ा दिमाग में एडजस्ट रहता है।
चलिए शुरू करें क्या? चलते देखिएगा। तो अपना परमाणु समझ में आया सबको क्या? तो देख लिया, अगर ऐसा डाउट है आप लोगों को तो मैं बता देता हूँ कि केंद्रीय खोज कैसे हुई थी। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था बाबू गोल्ड पर। किस पे किया था? गोल्ड नहीं, गोल्ड। गोल्ड मैंने सोना की पत्ती, सोना की पत्ती पे एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ ये अच्छा ये नहीं लिखा है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, सभी स्टूडेंट दे दे। देखिए समझ जाते हैं, लेकिन आगे समझिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं? सोने की पत्ती। देखिए ये हमारी सोने की पत्ती है बाबू, ठीक है। इसमें छोटे छोटे परमाणु होंगे कि नहीं होंगे? पहले तो अभी तक किसी पता नहीं कहता कि इसमें केंद्रक होते हैं, नाभिक होते हैं, ठीक है। जब ज्यादा फॉर्मूला नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ क्या होते हैं कि नहीं होते हैं, देख लेते हैं। स्कैटिंग करेंगे, रे को स्कैटिंग करेंगे, मतलब उसमें कैथोड रे चाहे कोई भी रे इसमें डाला जाएगा, ठीक है। क्यों? देखिए हमको मालूम चले कि केंद्रक होता है कि नहीं होता है। देखिए आप समझिएगा इसको, हालांकि टॉपिक से भटक रहे थोड़ा सा, देखिएगा। एक बार देखिएगा, ऐसे मैं ऐसे करूँगा तो सीधे सीधे क्या हो गया? पार हो गया, समझ में आया क्या? और जब ऐसे गया तो थोड़ा सा ऐसे हो गया, और ऐसे गया तो थोड़ा सा ऐसे हो गया, ठीक है। यानी लगभग जगह नहीं बैठने का, क्या नीचे बैठ जाइए। अरे बैठ जाए, खुला खुला कहीं बैठिए, देखो सामने सबको। अब देखिएगा जब स्केटिंग किया गया ना तो लगभग 10,000 जब रे पार करवाया किरणें, तो ये किरणें वापस लौट के आ गया सेम टू सेम रास्ता में, इधर गया था और इधर आ गया। इससे मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर केंद्रक होगा। तब जब सेम टू सेम 90 डिग्री पे गया, 90 पे वापस आ गया, समझ क्या? इसके वजह से हम लोग मालूम इसके अंदर केंद्रक होता है। जब ऐसा मालूम चला तो उसके अंदर खोज भी करने लगा, कौन प्रोटॉन है कौन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन में कैसे चार, न्यूट्रॉन में कैसे चार, ठीक है। तो ये कुछ बताया जा रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये परमाणु समझ में आया ना? तो ऐसी परमाणु शुरू होती है अपना कार्बन से। देखिए कार्बन, कार्बन का सिंबल सी है, क्या है? सी। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। ये तुम्हारे नाभिक होता है, ये नाभिक क्या है तुम्हारे? नाभिक। ये तुम्हारा क्या इलेक्ट्रॉन है? दिखाई दे रहा क्या? पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बचा कितना? 4 ना? तो 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी को बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब बात यहाँ पे आती है, कार्बन है ये, ठीक है। अब मैं क्या पढ़ा था इसके बारे में? हाँ कार्बन, अगर मैं आपसे पूछूं तो कार्बन क्या है, तो आप बोले बाहरी इलेक्ट्रॉन में, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4 है। तो ये तो अधातु होना चाहिए सर जी। अब अधातु है भी, क्या तुम्हारे? अधातु। कार्बन का सबसे मतलब वो क्या बोलते हैं सर्वोत्तम क्या है तुम्हारा? तो बोले हीरा है। क्या है? हीरा। कठोर भी है एक तरह से, और क्या है? ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। अब मैं बोलूँगा क्या, दोनों धातु है। तो ग्रेफाइट में तो करंट पास हो जाता है, होता है कि नहीं होता? क्यों होता है ये भी जानिए। देखिए अगर मैं बोलूँ हीरा, हीरा के अंदर करंट पास होता है क्या? नहीं। क्यों? उसमें क्यों हो जाता है? देखिए क्या वजह है। अगर मैं बोलूँगा हीरा की संरचना, देखिएगा डायमंड की संरचना बताओ तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सी ऐसे, ये तुम्हारा क्या है? सिंगल बॉन्डिंग बना रहे हैं, दिखाई दे रहा है क्या? सिंगल बॉन्डिंग क्या बना रहे हैं? ये कोई भी कार्बन खाली नहीं बैठेगा, सब में किसी न किसी अटैच रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संरचना किसका? हीरा का। अब इसमें एक भी परमाणु खाली नहीं है, जिसकी वजह से करंट पास नहीं होता है, कंप्लीट आता है। और यानी कि इसे संरचना क्या होता है ग्रेफाइट का? तो ग्रेफाइट का कुछ इस तरह की संरचना होता है, ऐसा होता है, ठीक है। कुछ इस टाइप का संरचना होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त में रहता है, वो बाहर ऐसे जुड़ा रहता है, इसी के वजह से करंट को फॉलो करवाता है वो, वरना फॉलो नहीं करवाता। कंप्लीट यहाँ तक? चलिए ऐसे अगर मैं बोलूँ कार्बन, तो बोलिए क्या कार्बन 6 नंबर पाता है, परमाणु द्रव्यमान 12, ठीक है 12। अब यहाँ देखना इसमें में क्या होता है? तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 4, तो जो खेला होगा 4 का होगा। कंप्लीट आता है सबको? अब कार्बन बहुत कम मात्रा में पाता है, बहुत कम, इतना कि हम लोग अगर नापेंगे तो भी कम होगा एक तरह से, क्योंकि हमारे शरीर में हर एक जगह बिना कार्बन का उपलब्धि नहीं है। कार्बन लोहा वगैरह कुछ भी सब में, मतलब लोहा कह रहे हो, हमारे जीवों के अंदर जो पदार्थ जीवित है सब में पाया जाता है कार्बन, ठीक है। लोहा हमारे माँ ने बना भी रहा है, उसमें भी कार्बन है। कैसे? कोई स्ट्रॉन्ग लोहा होता है, मतलब एकदम हार्ड लोहा होता है, कोई मुलायम लोहा होता है, तो क्या उसके नेचर में तुम्हारा कार्बन पे ही डिपेंड कर रहा है कौन सा कार्बन कितना लगाया रहा है। यहाँ तक इंट्रो समझ में आया क्या? चलिए आप शुरू करते हैं अपना टॉपिक से जो यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पूछ लिया कीजिए।
अब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए ये अंतिम कक्षा में लगा 3 को तो उसको तो क्या? 8 में से घटा देंगे। नहीं, ये धातु वो तो धातु है ऑलरेडी, वो तो हम जान ही रहे। 3 से ऊपर रहेगा तो घटा देंगे। 4 से ऊपर रहेगा तो घटा देगा। ठीक है, जब 4 रहेगा ना, 4 या 4 से अधिक, तो माइनस करके लिखेंगे। अब मान लीजिए मैं 3 में माइनस कर दूँ तो कर दो, तो क्या बनेगा? वो धातु बन जाएगा फिर से। लोहा अगर मैं कर दूँ तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। चलिए देखिए आगे। अब मैं पढ़ता हूँ इसके बारे में, ठीक है। चलिए, दिख रहा है ना आप लोगों को? आप लोगों को अगर नहीं दिखा तो बता दीजिएगा, थोड़ा जूम कर लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। कार्बन एवं इसके यौगिक है, उनके यौगिक क्या होता है? तो कार्बन एक धातु है भाई। सबसे पहले आप बोले कार्बन क्या है, तो बोलेगा धातु है, ठीक है। कार्बन का प्रूफ अगर आपसे पूछ ले तो बोले हीरा और ग्रेफाइट है। और फ्लोरीन भी है, जो कि फुटबॉल का कार का होता है, ठीक है ना। फ्लोरीन, फ्लोरीन बोलते हैं उसको। अभी देखेंगे किताब में आ जाएगा उसमें, ठीक है। बेंजन भी, वो तो अलग चीज है, सॉरी। अब कार्बन आधारित है, इसका प्रतीक क्या तुम्हारा? सी है, ठीक है। सर्वतोमुखी तत्व, मतलब दुनिया में एक ऐसा तत्व है जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है भूपट्टी पे। भूपट्टी माने जमीन, समझ में आ रही चीज क्या? देखो क्या सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूपट्टी में खनिज के रूप में। खनिज मतलब बोले तो लोहा के साथ एस के जोड़ रहता है, बहुत सारी जगह एस के रहता है, ऐसा उसको बोलते खनिज, ठीक है। तो खनिज के रूप में 0.02% क्या है, तथा वायुमंडल में कितना? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, देखो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। कौन? कार्बन। समझ में आ रहा क्या? इतना कम होने के बावजूद भी हमारे अंदर विद्यमान है। हर एक पॉइंट को हमारे अंदर चर्चा कर रहा है। समझ में आ रहा क्या? अगर ये नहीं रहेगा तो सब खत्म। चलिए सोचिए, अब आते हैं क्या कार्बन में सहसयोगी बंध। तो पहले आप बंध बनते हैं, नहीं पहले तो पढ़ना ना, कार्बन में सहसयोगी बंध। चलिए देखते हैं ये बॉन्ड क्या था जी, इसे बोलते हैं इंग्लिश से बॉन्ड। क्या बोलेंगे? अब बॉन्ड बनने लगा तो आबंध होता है, आबंध। गौर से समझिए सब कुछ, आबंध क्या है सर, ये समझ नहीं आया। चलिए समझते हैं। मैंने बोला बाबू NaCl नाम सुना होगा, क्या होता है बाबू? नमक होता है, नमक होता है। क्या होता है? इसे बोलते हैं साधारण नमक। समझ का चीज क्या? तो हम धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, अच्छी तरह समझिएगा। ये चैप्टर फर्स्ट बार कर रहा हूँ 10th क्लास में, ठीक है। 1 आवर चैप्टर का उड़ा देगा फिर। देखिए अगर मैं बोलूँगा Na कितना नंबर पाता है? बोले 11 नंबर पाता है। अगर Cl बोलो तो बोलो 17 नंबर पाता है। कंप्लीट यहाँ तक। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, अंदर वाले स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसा होगा कि बाहर में 2, इसमें कितना होगा? 8, 6, 7, 8, 12 में लेकर मैं कहता ना होगा। ये तुम्हारा बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कंप्लीट यहाँ तक किसी को? मतलब किसी को डाउट तो नहीं है ना? अब इसे देखिएगा, इसको मैं क्या बोलूँगा? बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कहीं भी लगा सकते पर 8 होना चाहिए। आखिरी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगर इसे बोलूँगा तो 2 और फिर कितना? 8 और 1 होगा। इसे बोलूँगा 2, 8 और कितना? 7। ये बोले ना भाई मुझे अष्टक पूरा करना है, एक काम को ना 7 मुझे दे दो। बोला बड़ा चला के तू, हम नहीं देंगे 7। तू नहीं दे रहा है को दे देते हैं, तो 7 को कैसे लेगा? ये बोला कि हम नहीं देंगे। तो बहुत से मांगा भाई दे 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 दे, तू दे दे, तू कोई नहीं दे रहा। लास्ट में थक गया, ले जा यार तूने। ये बोलता है कि मैं दे रहा हूँ बाबू, दे दिया। और दिया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बाहर निकल गया। और बाहर निकलते सर ये प्लस बन गया। क्या बन गया जी? अरे बोला एक काम कर, जब तू दे दिया तो मुझे दे दे। तो किसी और को देने से अच्छा मुझे देगा ना, देखिएगा। और तुम्हारा Cl था, और तुम्हारे क्या एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसमें जुट गया, जी क्या बन गया तुम्हारे? Cl माइनस। समझ में आता चीज क्या? ये इसे बोलता है आयनिक बॉन्ड। क्यों? देखिए Na और Cl, इसका 1, इसका भी तुम्हारा क्या? 1। ये तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के यहाँ पे विन्यास बता रहे हैं यहाँ पे। तो 7, 8 में से 7 है तो कितना बचेगा? ये भी 1 और ये भी थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? Na1 और Cl1, यानी कि इसका मतलब NaCl। और ये तुम्हारा जो बॉन्ड बना है ना, आयनिक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? आयनिक, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बने ये हमेशा के लिए दे दिया। ये फिर से मानेगा नहीं, ये हमेशा कभी नहीं मानेगा फिर से। इसे बोलते हैं हम लोग क्या? आयनिक बॉन्ड। तो बॉन्ड दो तरह का होता है, आयनिक, दूसरा कोवलेंट। आ जाए कोवलेंट पे, दो कोवलेंट पे, कोवलेंट। कोवलेंट को बोलते हैं हम क्या? सहसंयोगी अबंध, संयोजी अबंध। ये क्या होता है समझिएगा इसको। यहाँ तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि हम लोग सहसंयोजी अबंध क्या होता है? अबंध, अबंध, बंध, अबंध।
ठीक है, सहसंयोजी आबंध। अब गौर करिए बात यहाँ पे क्या आती है। ये बोलता है भाई एक काम कर, कार्बन के पास कितना है बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो 6, K में 2 और L में 4। ये बोला एक काम कर भाई तू 4 मुझे दे दे, तो बोला 4 दे दूं तो मैं क्या रख लूंगा, तो बोले ना कि अगर ये 4 दे देता है परमाणु, इसके बाद तो भाई नाभिक में तुम्हारा क्या है, देखो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर तुम्हारा परमाणु संख्या। तो ये कितना याद रखना पड़ेगा ये सब, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा प्रोटॉन भले इसके बराबर हो जाए 100%, पर इलेक्ट्रॉन इसके बराबर नहीं हो सकता। क्यों, कभी इलेक्ट्रॉन दे भी तो दिया तो प्लस घट गया ना, कभी इलेक्ट्रॉन ले भी तो लिया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या, ना कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव बहुत बनाता है, ठीक है। डी इससे ज्यादा डीप नहीं हो सकता, लेना है समझ में ऐसा चीज क्या। अरे बोल मैं क्या बोल रहा था अभी मैं, कार्बन के बारे में देखिए। अब कार्बन है नहीं, देखिएगा यानी तुम्हारा क्या है, तुम्हारे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो नहीं तो दे सकता है, नहीं ले सकता है। अगर देखिए 6 प्रोटॉन और 6 क्या तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और एक से, तो तुम्हारा दे देगा 4 दे देगा, तो भाई इसके पास इतना एनर्जी नहीं बचेगा, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी कहाँ वेस्ट करेगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर फट जाएगा ये, ठीक है। जब परमाणु बम का नाम सुना होगा, उसी सिद्धांत पर काम करता है वो। अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 हो जाएगा ना, तो भाई इसके पास तो प्रोटॉन की संख्या 6 ही है, संभालेगा कैसे, तो नहीं दे सकता है और नहीं दे सकता है। तो पेपर में आता है कार्बन नहीं दे सकता 4 इलेक्ट्रॉन और नहीं ले सकता 4 इलेक्ट्रॉन। रीजन बताइए एकदम साफ साफ शब्दों में दीजिए आंसर, ठीक है। देखिए इसका आंसर देंगे हम लोग, किसी के पैसे नहीं ले सकते, नहीं ले सकता कंप्लीट। तो ये क्या करेगा, ये करेगा दोस्ती, और दोस्ती करते हैं। दोस्ती का मतलब होता है क्या, निभाना भी होता है, ये नहीं ना कि लेके आराम से मस्ती कर रहा अपने, दूसरा भी तो देगा, वैल्यू तो देगा उसको। देखिएगा कार्बन अगर मैं बोलूँ कार्बन का स्ट्रक्चर अगर ऐसा करूँ, ये डॉट से भी दिखाते हैं, क्रॉस से दिखा सकते हैं या फिर डॉट से, दोनों में से किसी से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक बोल रहा है कि आप डॉट से दिखाइए चाहे किसी से भी दिखाइए। बोले हम सर डेल्टा से दिखाएंगे तो मन में सोच रहा होगा ऐसा दिखाएंगे तो कुछ और दिखाएंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए गलत क्या, तो इसमें बात ही नहीं है, गलत है तो बात ही नहीं। तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा जी, हर कितना है कि किताब ने बोला कि आप क्रॉस से दिखाइए, और तुम्हारे पागल है जो किताब बता रहे हैं, अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, ठीक है। बहुत एक्सपेरिमेंट के साथ बनाया गया है सबको, ठीक है। हम लोग तो किताब पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये लोग एक्सपेरिमेंट करके देख के सब कुछ किया है। समझ में आता चीज क्या। अब देखते हैं हम लोग क्या बनते हैं, बॉन्ड। बॉन्ड तो समझ में आता है, सहयोगी बंद किसे बोलते हैं, तो एक देता है दूसरा क्या होता है, लेता है। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर भी, ठीक है। यहाँ पे देख लेता हूँ, अगर मैं बोलूँगा हाइड्रोजन है बाबू, मैं बोलूँगा क्या मिथेन बनाइए CH4, ठीक है। यहाँ मिथेन क्या हुआ है, मतलब कार्बन क्या हुआ यहाँ पे, एक कार्बन होता है, ऐसे बनाएंगे, ये वो कार्बन हो गया क्या। और फिर अगर मैं हाइड्रोजन बोलूँ तो ऐसे 4, क्या बोले इसको 4। ये तुम्हारा बाहरी संरचना है, तो जूम करने और जूम करेगा इसको, तो और जूम करके ऐसा दिखेगा। यहाँ बना दूँ, यहाँ बना दूँ, ठीक है। चलो आप तीनों का पूरा आप देखिएगा। अगर मैं बोलता हूँ इसको देखिएगा, कार्बन भाई क्रॉस दिखाना, किसे दिखाना है, दिखा दिया क्या। हाइड्रोजन बोलेगा भाई मुझे दे दो, ठीक है सर जी। हाइड्रोजन एक क्यों, एक ही क्यों होता है, क्योंकि एक नंबर पे आता है। जैसे परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी होती है, 1, परमाणु द्रव्यमान 2। कंप्लीट आता सबको। चलिए अगर मैं बोलूंगा संख्या किससे दर्शाता है, बोलेगा ए से, और परमाणु भार बोला ए से, सॉरी संख्या बोलूंगा जेड से, किससे, और द्रव्यमान कितना बोलूंगा, इसको ये कितना है 2 है। अब गौर करना, ये बोल रहा है भाई ये काम पर मुझे नहीं देगा क्या, देंगे सर जी सब देंगे, टेंशन क्या करते हैं, दे देते हैं। दे दिया आराम से, मैं दे दिया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन एकदम खुश, टेंशन ही नहीं है। क्यों, पहले उसका क्या देखिए हाइड्रोजन पहला नंबर पाता है, उसका एक ही कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन होगा जी, इसको पूरा करने के लिए एक और चाहिए, एक और ले लेते 2 हो गया क्या, अभी तो पूरा हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड होने की वजह से अभी भूल गया कि मैं किसी दोस्ती भी किया था, उसको निभाना भी है। अब बोला कि भाई याद हो है कुछ हो, तो बोला क्या भाई क्या, तो मैं देता, तुम देगा नहीं मुझे, अच्छा वो वाली बात, चलो देखते हैं। और फिर आया फिर ऐसे देता है, ऐसे बोलते हैं परमाणु क्या बोलते हैं, मीथेन का बिंदु संरचना, ठीक है, बिंदु संरचना। मीथेन क्या बोलते हैं, बिंदु संरचना। कंप्लीट यहाँ पे सबको क्या, कोई डाउट, चलिए आगे देखते हैं। इसे बोलते हैं बिंदु संरचना, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोगी आबंध बोलते हैं। नहीं तो ये दे सकता है और नहीं ये क्या ले सकता है, नहीं ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, उसे क्या बोलेंगे, सहसंयोगी आबंध, यानी कि सिर्फ साझेदारी करेगा, साझेदारी, दोस्ती करेगा तो दोस्ती कर रहे हैं। समझ में आता चीज क्या, किसको डाउट तो नहीं है यहाँ तक,
कार्बन चैप्टर अच्छा से तुम लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़िएगा आराम से। पेपर में बहुत नंबर खाते हैं, सबसे ज्यादा यही नंबर उठाते हैं। अगर पेपर अगर केमिस्ट्री में कुछ सीखा, अगर कुछ नहीं सीखा, कार्बन नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा, फिर गया पूरा 10वां केमिस्ट्री खत्म। ये सीखा ना, लेकिन हमारे 11th क्लास में एकदम गदम तक आएगा, कैसनो क्वेश्चन एकदम खतरनाक तरीके से। ठीक है, तो ये पढ़ना अच्छी जरूरी है। और इससे पहले 9th पढ़िए, और 9th नहीं पढ़ो तो 11th जरूर पढ़ना, पढ़ा होगा तो। ठीक है ना, इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट आए तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए चलिए देखिएगा, हम लोग पढ़ते हैं अब। चलिए बात ना करे कोई भी। देखिए बाबू, ये तो मैं मीथेन का संरचना है। अगर मीथेन पहाड़ा बोलो तो पहाड़ा याद करिएगा। देखिए इधर सामने लिखता हूँ। देखिए मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट से क्या होता है के बाद मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, क्या हेक्स सेफ्ट ऑक्ट डेका और डेका। ये बाबू कार्बन का पहाड़ा है। ये तुम्हारा, इसका मतलब यहाँ पे वो कार्बन है। कितना कार्बन है? ये तुम्हारा 2 कार्बन है, ये तुम्हारा 3 कार्बन है, ये तुम्हारा 4 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 7 कार्बन है, 7 कार्बन है, यहाँ पे 8 कार्बन है, यहाँ पे 9 कार्बन है, यहाँ पे कितना है? और एक सबसे बड़ी बात बताओ, क्या हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग पढ़ना बस यहीं तक। और 6 में तो लोग हालत खराब हो जाएगा पढ़ने में। कैसी स्थिति आएगी 6 में? तो इसे देखिएगा, मैं बोलूंगा मीथेन, इसका मतलब कार्बन की संख्या कितनी यहाँ पे? मैं बोलूंगा इथेन, कार्बन की संख्या 2, प्रो का मतलब 3, ब्यूटेन, पेंट और हेक्स 6 तक ही पढ़ना है। कंप्लीट है सबको? चलिए ये कार्बन का टेबल लगा, उसको याद करिएगा। देखिए मिथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स ऑक्ट डेका डेका। ठीक है, हाँ इस सीधा भाग 2 नंबर से सही है जी, ऐसे याद करेगा। ये तुम्हारा मिथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हो गया, नंबर 2 नंबर दिसंबर, ये क्या जनवरी फरवरी गया। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है, मैं बता दिया ऐसे, क्योंकि सितंबर से नहीं आएगा। जब मतलब सेप्टेम आएगा, ऑक्टेम आएगा, नौका आएगा, डेका आएगा, नाम से मालूम चल रहा है इसका। ऐसे सितंबर अक्टूबर मत बोलिए, ठीक है, तो ऐसे ही मजाक से बोल दिया। चलिए याद आइए, अब मैं बोलता हूँ क्या, कार्बन, कार्बन उत्कृष्ट गैस से विन्यास कैसे प्राप्त होता है? उत्कृष्ट गैस मैंने 18वां ग्रुप के अंदर तुम्हारे कौन सा ग्रुप गैस होता है? तो बोलेगा निष्कर्ष गैस होता है, नोबेल होता है। नोबेल, नोबेल कैसे कैसा गैस है जो 18वां ग्रुप में होता है? कितने ग्रुप में होता है? 18वां। आपको ग्रुप मालूम चल रहा है, लेकिन मालूम ग्रुप आप पढ़ेंगे आवाज सुनानी बाबू। ठीक है क्या? अगर मैं बोलूंगा इसमें क्या पीरियड कितनी है बाबू? तो पीरियड 7 है। कितने पीरियड है? 7। ऐसे जो रहता है ना, ऐसे ऐसे तो बोलते हैं हम लोग। 36 में क्या होता है? 7। अगर मैं बोलूंगा ऊर्ध्वाधर में ऊपर तो नीचे क्या होता है? तो बोला 1 2 3 ऐसे कितना होता है? 18। अब यही तुम्हारा होता है क्या? निष्कर्षीय गैस, यानी नोबेल गैस। क्या बोले इसको? नोबेल गैस। ठीक है, सीधा बैठिए सबको। इसे क्या बोले हम लोग? नोबेल गैस। क्या बोलेंगे? नोबेल गैस मैंने होता राजा, और इसका मतलब है इसका परमाणु संख्या पूरा फील है। फील माने पूरा फूल हो चुका है। जैसे क्या बोलते हैं, अगर मैं बोलूँ हीलियम, हीलियम 2 नंबर पे आता है ना जी, तुम्हारे क्या हाँ ही, लेकिन हाईली ऐसे बोलना तो क्या होगा? पहला इलेक्ट्रॉन में 1 2 पूरा हो गया फुल। अब मान लीजिए आप लोग पढ़ चुके हैं, पास होने के लिए ये ना पढ़ रहे जी, नॉलेज आने के लिए, नाम कमाने के लिए। हमारे सब कुछ कमा के बैठल है, मन करे कुछ करने का, यहाँ पे यही बताया गया। यहाँ पे सब कुछ अक्रिय मतलब ये क्या है? ये तुम्हारा निष्कर्ष गैस है। ठीक है, तो इसकी बात हो 18वां ग्रुप की। ठीक है ना, याद करना कितने ग्रुप है अपना इसमें पीरियड टेबल में? 18 ग्रुप है। आवर्त कितने हैं, यानी पीरियड कितने हैं? 7 है। कितने तत्व कितने हैं जी? बोलेगा 118 तत्व है। ठीक है, जो धातु, उपधातु और अधातु तीनों कैटेगरी में बांटा गया है। तो मैं सबका नाम याद करवा देगा, तो इसका अगला चैप्टर होइए, सब पूरा याद करा देंगे कैसे कैसे सारा ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ। कहीं से कोई टॉपिक पूछ दे, कहीं से भी पॉइंट पूछ दे, कंप्लीटेड। समझ में आ रहा है चीज का? चलिए देखिएगा, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, आप समझ में आ गया होगा क्या मैं किसकी बात कर रहा हूँ। समझ में आया चीज? अच्छा सोचा नहीं कि हमको समझ नहीं आ रहा, सब ऑब्जेक्ट मत हो जाना यार, इतना बड़ा चैप्टर हमको समझ कैसा रहा है। इतना जो मैं समझा रहा हूँ डीप में, आप किताब पढ़ेंगे तो भी समझ में आ रहा है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, हर एक पॉइंट चर्चा की जा रही है यहाँ पे। मैं उड़ा के नहीं ले जा रहा सबको, मुझे पता है कितना तकलीफ होता है समझने में, मुझे पता है क्योंकि मैंने पढ़ाई। इतनी
कितना हार्ड चैप्टर लगता था ना मुझे, कितना कुछ है लेकिन और सबसे आसान चैप्टर है। सोच लीजिए जो जो आज तक मुझे हार्ड लगा है वो सबसे आसान मेरे लिए बन चुका है। सोच लीजिएगा तुम लोग के लिए बच्चा। चलिए देखते हैं क्या बोला यहाँ पे। कार्बन उत्कर्ष गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, कैसे, हाउ, देखिए कैसे। कार्बन चतुष्ट संयोजी है, मतलब कार्बन के अंदर कितने हाथ है, तो बोले 4। क्यों बोलेंगे भाई, ऐसे था लेकर से, ठीक है ना, चतुष्ट बने 4 हो चाहिए इसको, ठीक है। कार्बन चतुष्ट संयोजी है, कार्बन है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब होकर, देखो 4, देखो ऐसे बोल रहे हैं, कार्बन नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन होकर कार्बन प्लस 4 क्यों बना धनात्मक नहीं बना सकता है, नहीं मतलब नहीं ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सी कार्बन मतलब कार्बन 4 माइनस ऋणात्मक बना सकता है। नहीं तो दे सकता है और नहीं तो ले सकता है बाबू, बात है क्लियर। हम करेंगे दोस्ती, ठीक है, हम तुमसे कभी मतलब वो नहीं रहेंगे पास, हम रहेंगे दूर लेके दोस्ती रहेगी। इससे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, आयनिक है, क्या बोलते हैं, आयनिक अबंध बनता है और 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करता है, कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। सुनिएगा, और जो ऐसे करेगा ना ये क्या बनाना है, आयनिक बंध बनाएगा, जो कि बहुत कठिन है, क्योंकि 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, ज्यादा लेने इलेक्ट्रॉन जी 4 है, 4 और आ जाएगा, तो 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों का कार्बन इलेक्ट्रॉनों को धारण करने के लिए अत्यंत कठिन होगा। कठिन माने बहुत कष्ट होगा उसको, समझ में आ रहा है क्या, कष्ट होगा। अब कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉनों खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखो नहीं ले सकता क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, और नहीं दे सकता क्योंकि एनर्जी चाहिए उसको। जब कोई दिल से जाता है दूर दर्द होता ना जी, इससे नहीं बोला जाएगा, ठीक है, तो चोट लग रहा है, पास है ना एक तरह से, इसलिए मैं बोल रहा क्या बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा क्योंकि इसके पास नहीं है। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के साथ, अन्य परमाणु बोले चाहे अन्य तत्वों के साथ परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को साथ साझेदारी का आबंध कर देता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। साझेदारी करेगा, पार्टनरशिप, वो हारा 50-50 में 20-20। समझ में आ रहा क्या, हमेशा क्यों नहीं देगा बाप, तुम सोचोगे हमेशा जो खरीद लें, गलत, नहीं खरीद सकता, सिर्फ दोस्ती करेगा ये। यहाँ से समझ में आया सबको क्या, चलिए आगे रखते हैं। अब मैं सीरियस करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके, ठीक है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा ना। अगर समझ नहीं आया तो पूछ लिया कीजिए, ठीक है, अरे डॉट को क्लीन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप घर में ही पढ़िएगा ना, तो हमारा शांत रहे, समझ में आने लगेगा। इसका काम नहीं है, ठीक है, काम होगा दोबारा से बुला लेंगे इसको, आ जाइए, ठीक है। चलिए क्या बोला आपने, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने अबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी अबंध कहते हैं। कंप्लीट, चाहे तो एक ही अबंध हो, तो हाइड्रोजन हो, है ना, और कार्बन तो कार्बन हो, तो क्या नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन हो, या फिर कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, ये सब मिलकर उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सहसंयोजी अबंध बोलेंगे। कंप्लीट आता है, कॉबलेट बॉन्ड इसे बोलते हैं, कॉबलेट, ठीक है, कॉबलेट है, कॉबलेट बॉन्ड है, बॉन्ड, ठीक है क्या। चलिएगा यहाँ पे देखिए, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा शास्त्र क्या बनते हैं। कार्बन के अतिरिक्त के, सुनिए, अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, कौन हाइड्रोजन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाती है। यानी कौन कौन आया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आया ना जी, इस सारा चीज के अंदर आने वाला है। कंप्लीट आता है। चलिए आगे क्या आप लोग पढ़ना है, अब पढ़ना है बॉन्डिंग। चलो बॉन्ड पढ़ते हैं, ठीक है, देखिएगा। पहले मैं आपको समझाता हूँ बॉन्ड अच्छी तरह से, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं बॉन्ड में बॉन्ड कितना होता है, बोले 3 होते हैं, कितने होते हैं, ये होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, अकेला, है ना, सिंगल बॉन्ड हो गया। दूसरा क्या होता है, डबल, है ना, डबल बॉन्ड, तीसरा क्या, ट्रिपल हो गया। सिंगल बॉन्ड में बाबू ऐसे खाली सिंबल कर दीजिए, हो जाएगा। डबल बॉन्ड में डुओ कर दीजिए, हो जाएगा। ट्रिपल में क्या कर दिए, आसान है क्या सर जी, बहुत कठिन लग रहा है हमको, कठिन नहीं आसान लगेगा। देखिए मैं बोलो सिंगल बॉन्ड की बात हो रही, ठीक है। चलिए मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन है बाबू, हाइड्रोजन है, ये परमाणु मिले क्या बन जाएगा, बोलो अणु बन, सॉरी अणु बन जाएगा, क्या बन जाएगा, परमाणु मिलेगा तो अणु बनेगा। ये आपको जो दिखा रहे हैं आप मन में सोच रहे क्या है, माइनस है क्या, घटा 0 हो जाएगा, माइनस नहीं है, ठीक है। चलो आगे वापस करते हैं हम लोग। अगर मैं बोलता हूँ इसका स्ट्रक्चर की बात होता है, देखिएगा ये तुम्हारा मैं बोलूँगा तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, देखिएगा तो नहीं तो नाभिक के बाबू यहाँ पे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन,
हाइड्रोजन की बात है। और इसका भी होगा बाहरी कक्षा में कितना, अगर हम बोलते हैं ये तुम्हारी सिम काटो, ठीक है, ये चाहिए बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, अरे बोला भाई मुझे देगा नहीं क्या, बोलो दूंगा, तुम मुझे नहीं देगा क्या, दूंगा, सबर करो। देखो अगर मैं इसको ऐसे करूँ, इधर स्टार है, उसको क्या करूँ मैं, डॉट से कर दूँ, तो बोलेगा भाई मुझे दे दे यार, बहुत परेशान हूँ मैं जिंदगी से, ले लीजिए, लेके ये दो हो गया क्या, खुश। अब ये भी लेगा, क्या बोल रहे मुझे तो दे, लो, खुश। ऐसे बोलते हैं सिंगल बॉन्डिंग, क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्डिंग कुछ ऐसा होता है। कंप्लीट है ना सबको। अभी इसका फिगर दिखाया है, टेंशन नहीं करने का। 3D क्लास, 3D चलता है यहाँ पे, स्मार्ट क्लास आप ही के लिए लाया गया है, देखिएगा। अभी बोल तो क्या ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना नंबर पाता है बाबू, बोलेगा सर जी 8 नंबर पाता है। याद कैसे करेंगे सर, याद करना पड़ेगा, इससे कोई वो नहीं, उपाय नहीं है, किलो 8 8 2 को 0 8 बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं दिमाग लगा दे सर ऑक्सीजन 2 होता है, हाँ बिल्कुल सही सर जी, तो 8 ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा दिमाग ना लगा, ठीक है, क्योंकि मैं याद करना पड़ेगा सुबह, ठीक है। चलिए छोड़िए, ये परमाणु संख्या कितने होते हैं, 8। हमें बोलूँगा पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 6। इसे पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, आज तक पूरा करने के लिए 2 चाहिए ना। और इसे स्ट्रक्चर देखते चलिए, मेरा स्ट्रक्चर सोचो भाई हमें लगा जी पहले ही, ये इलेक्ट्रॉन है को 2 को 1 2 3 4 5 और 6, इसको पूरा करने के लिए 2 को और चाहिए। 2 किससे मांगा भाई, दे दे, कोई नहीं दिया। लास्ट में इसके जैसा एक हमशक्ल था, बोला कहाँ जा रहा है, कहाँ टेंशन करता है, वो नहीं लगता हमें, क्या है आज देते हैं, चलो टेंशन नहीं करने का। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 6 नहीं थी, अब भावना में खो गए। देखो अब मैं बोलूँगा इसका ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का ये तुम्हारे डॉट से दिखाइए, क्रॉस से दिखाइए, या फिर किससे दिखाइए, किससे दिखा सकते हैं आपकी मर्जी है, डॉट से चाहे क्रॉस से। इसको मैं डॉट से दिखाई, इसको क्या दिखाया मैंने, क्रॉस से, चाहे डॉट से दिखा सकते हैं, ठीक है, या क्रॉस से, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। कंप्लीट आता है, टेंशन नहीं करने का, मैं अपना भी जिंदा होने का। देखो तुम्हारे क्या है, इसे ले लिया, क्या 8 हो गया पूरा, खुश। अब इसको भी खुश करेगा, आ जाओ, मुझे नहीं करेगा कुछ, क्या कर दो। इसे बोलेंगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन डबल बॉन्डिंग हुआ, ऐसे बोलते हैं एक अणु का निर्माण, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये डबल बॉन्डिंग है। बोले ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कितना कैसा बॉन्डिंग बनाता है, बोले डबल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन में कैसा बॉन्डिंग बनाता है, बोले वो सिंगल बॉन्डिंग। कंप्लीट। चलिए एक और आ जाए, ट्रिपल बॉन्डिंग। देखिए नाइट्रोजन जो कितना नंबर पाता है, बोले तो बोलेगा 7 नंबर पाता है, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है देखिए, तो ना पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 है ना। तुरंत के और एल की कक्षा बता रहे हैं। अगर मैं चलिए स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है। देखिए बाबू आराम से समझिए, अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है, चाहे कोई परेशान कर रहा है, हमको बोलिए, चल लेंगे तुरंत हम उसको बता देंगे। तो पढ़ने वाला लड़का चाहिए, ना कि टाइम पास करने वाला। टाइम पास चल रहा होता है जी। तो 3 हो गया बाबू, क्या हो जाएगा, 5 हो गया, क्या हो रहा है, तो वहाँ तार पीछे वाला निकाल दो, तार निकाल दो, ठीक है। अभी लाइट बंद कर दिए, उजाला आ गया, ठीक है रहने दो, ठीक है। दिख रहा है क्या, तो लोगों से मुझे दिखने में बहुत हो रहा है, कौन मस्ती कर रहा है, तो देखते हैं सामने, क्या समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो देखते हैं जलाई एकदम। चलिए ठीक है, अब देखिएगा सामने, देखिए पीछे का थोड़ा सा आगे का दिखेगा। अब गौर करना इसके बाबू क्या बताया मैंने, बोला यहाँ क्या है, 7 है, इसका बाहरी कक्षा है 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए इसका अगर मैं बोलूँ सर नाइट्रोजन है, यानी 1 2 और 3 बार होना जी, 1 2 और 3 हो गया। एक और चंडू से टेंशन नहीं करेगा, अभी अपने परिवार जिंदा है। आगे क्या क्रॉस, अब बात आती है भाई मुझे दोगे नहीं क्या, अरे देंगे सर जी, दे दें क्या, और यही बोला कि मुझे दो, फिर देंगे क्या, दे दिया, ठीक है। इसे बोलेंगे एन और ट्रिपल बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो नाइट्रोजन में कितना बॉन्डिंग बनाता है, ऐसे बोलते हैं N2, ठीक है। समझ में आया क्या, तो सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग समझ में आया क्या। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहली बात, और आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या कहती है, क्या कार्बन बॉन्डिंग बनाएगा, तो मैं पढ़ा किसे रहा हूँ, कार्बन है ना बॉन्डिंग बना रहा है, अभी शुरुआत हुई है,
अभी आपको मैं सिंगल बॉन्डिंग पे लेकर जाऊँ तो बोल रहा अगर मैं डायरेक्ट लेकर चलूँ डबल बॉन्डिंग पे तुम्हारा सिंगल बॉन्डिंग नहीं होता क्या? डाउट ही डाउट भर जाता है दिमाग के अंदर, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है वो डाउट ही रहेगा तुम्हारे दिमाग के अंदर। हाँ समझ में ना? इससे अच्छा है पहले मैं धीरे धीरे लेकर चल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? इसे डाउट ना रखे, इतना बेसिक से कराने का मतलब यही होता है। अब मैं बता डायरेक्ट लेके आता हूँ थर्ड बॉन्ड ट्रिपल बॉन्डिंग पे अल्काइन पे, ये कहाँ से आ गया मन में डाउट? कहाँ से आ रहा है यार, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। तो समझ नहीं आ रहा तो देख लीजिए सामने, मैं आपको सब चीज समझा रहा हूँ। डाउट लास्ट में पूछा जाता है जब टॉपिक खत्म हो जाता है तो। अब यहाँ पे टॉपिक खत्म हुआ है, ठीक है? कोई डाउट तो पूछ लीजिए आप, उसके बाद मैं फिगर दिखाऊंगा और समझाऊंगा। सबको कंप्लीट हो जाना, होगा पढ़े हो ना? चलिए अब मैं इसे बिठा देता हूँ, ठीक है? और चलते आगे, ठीक है? चलो बिठाते क्या? सबको समझ में आया ना? सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग समझ में आ गया? इसे बोलते हैं एकल बंध, इसे बोलते हैं द्वितीय द्विआबंध, क्या बोलते हैं द्वितीय बंध, इसे बोलते हैं द्वितीय बंध, इसे क्या बोलते हैं तृतीय बंध, ठीक है? ये सहयोगी आबंध है, ये हमेशा भी नहीं करता, ये अणु बनाता है, ठीक है? चलिए कंप्लीट हो गया यहाँ तक। स्क्रीनशॉट ले लिया हमने ना, कितना टाइम लगता है स्क्रीनशॉट लेने में जी? मुझे 2 सेकंड, तुम्हारे पास ज्यादा आईफोन होगा तो और सबका आवाज रिकॉर्ड होता है, जब बहुत उम्र हो जाएगा बहुत बुझ जाएगा तो लोग खोजेगा भाई अगर रिकॉर्ड आते खोज यूट्यूब कहाँ देख लेते हम लोग बहुत बोल रहे थे। चलिए देखते हैं, मन में सोचेगा कि चलो पढ़ते हैं, चलिए आ जाइए गड्ढू गोपाल को देखते हैं। देखिए आपको दिख रहा है क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो क्रॉस से दिखाया गया, आप डॉट से दिखा सकते हैं, नो टेंशन। ये भी तुम्हारा क्या क्रॉस से दिखाया गया, हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन दोनों मिल गया, क्या बन गया? हाइड्रोजन अणु बन गया क्या? इसे बोलते हैं साझेदारी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, मैं दे रहा हूँ भी और कंप्लीट यहाँ तक। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डिंग, परमाणु के देखो हाइड्रोजन परमाणु के बीच अबंध है, कैसा अबंध? सिंगल अबंध, यानी एकल अबंध, सिंगल बॉन्डिंग कंप्लीट यहाँ तक। चलिए आ जाओ ऑक्सीजन देख लीजिए, बहुत दिन से हम लोग ऑक्सीजन नहीं मिला, चलो ऑक्सीजन ले लीजिए, जितना लेना ले लो जी। देखो इसे बोलते हैं O2, क्या बोलते हैं? ये अभी अणु है बाबू, ये तुम्हारा देखिए, तुम्हारा क्या दिखा है? क्रॉस, या क्रॉस दिखा है, डॉट दिखा है, कोई मतलब नहीं है इसके लिए, लेकिन ये ऑक्सीजन परमाणु है। जब तुम्हारा ये बनेगा दिखाई दे सबको क्या? तुम्हारा ऑक्सीजन देखो, इससे 2 को ले लिया, इसे भूल जाइए, भूल जाइए क्या? 8 को 4 4 इसको भूल जाइए, ओके? इसको 8 4 8 इसे बोलते हैं ऑक्सीजन अणु, कंप्लीट है तक। इसे बोलते हैं साझेदारी इलेक्ट्रॉनों के 2 जोड़े, क्या करेंगे? 2 जोड़े, डबल बॉन्डिंग करने का मतलब, ठीक है? यहाँ देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का परमाणु के बीच द्विआबंध है, कितना बंध है? यानी डबल बॉन्डिंग है। चलिए ट्रिपल देख लीजिए, तो क्या बोल रहा है? नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन परमाणु, ये भी नाइट्रोजन परमाणु है, दोनों जुड़ गया, नाइट्रोजन अणु बन गया क्या? अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है? साझेदारी इलेक्ट्रॉनों के 3 जोड़े होते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, देखो 1 2 3 ऐसे बनता है। मैं बोलता हूँ ऐसे क्यों बनाते हैं सर? तुम सोचोगे मन में सर आप सामने क्यों बनाते हैं? ऐसे बनाइए 1 2 3 नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है? ऐसे नहीं होता, देखो इससे अटैच कर रहा है, जो जुट रहा है तो सामने बनता है, ठीक है? चलो अब इसे क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नहीं चल रहा है, दिख रहा है क्या? नाइट्रोजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन परमाणु के बीच की क्रियाबंध है, ट्रिपल बॉन्डिंग है, ठीक है? और है ना जल के अणु में ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन परमाणु से एकल बंध जुड़ा हुआ है, ये तुम्हारा क्या है? जल है, क्या है? जल। इसी में देखते बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बोले भाई मुझे दे दो यार, ले लो भाई, बहुत दिन से तरस नहीं होगा, देखिए इसको, क्या बोले मुझे दे दो यार, ले लो, तुम भी ले लो, खुश हो जाओ। अब बोला कि मुझे देगा कि नहीं देगा, पहले बता। देंगे, चलो दो फिर, समझ रहा है क्या? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है? अगर मैं बोलूंगा सिंबल ओ मतलब ऐसे, ये सिंगल बॉन्डिंग है, क्या तो बना है? कंप्लीट है सभी हो क्या? इसको डाउट? चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, दिखा देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया ना बैठा के, देखो ये वाला इधर घेरा, ये वाला इधर घेरा, और दोनों क्या बन गया? H2 ने बंद कर दिया, ये जल का अणु बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? जल का अणु, ठीक है? चलो अब आता है क्या शास्त्र योगी भौतिक का मतलब क्या? यौगिकों का भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है? क्या हम लोग जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे? ठीक है, चल देखिएगा। शास्त्र योगी सांस संयोजी यौगिकों के गलनांक एवं कथनांक कम होता है, मतलब जल्दी गल जाता है। क्या होता है? कोई भी अगर मतलब इसका क्या बोला? कथनांक और गलनांक। गलनांक मन क्या होता है? गलना, सॉरी गलनांक मन क्या होता है? गलना, कथनांक मन क्या होता है? जमना।
तो जल्दी जम भी जाता है और जल्दी गल भी जाता है। कंप्लीट यहाँ तक। अभी कुछ एनसीईआरटी पॉइंट दे रखा है, उसको याद करना पड़ेगा, इसमें नहीं नोट किया गया है, ठीक है। चलिए आगे आगे देखना क्या बोलते हैं यहाँ पे, कम होता है क्योंकि इसके बीच अंतराणविक बल बहुत कम होता है। नहीं होगा कम, नहीं, हमको पता है जब बल कम होता है दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर बल कम होने के वजह से जाओ यार जाओ, छोड़ दिया तुमको, समझ में ना, इस कंडीशन में बोल रहा है कि चले जाओ, ठीक है, ले रहा है तुम्हारे साथ, बहुत दिमाग हो गया। देखिए सामने अब इसे क्या बोलेंगे, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक, यानी करंट पास नहीं करे वो तो धातु होगा, धातु है भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई और कोई आवेशित कण नहीं पाया जाता, इसलिए हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट गुण होता है, वो तुम्हारा विद्युत का क्या कुचालक है, कुचालक में करंट पास ना करे। कंप्लीट है सबको, चलिए आगे देखते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ क्या, कार्बन की यहाँ देखते हैं, तो हो गया ना, क्या बोल रहे हैं, कार्बन की सर्वोत्तम की प्रकृति, मतलब कार्बन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा तत्व जो दुनिया में सबसे निराला है, कम होने के बावजूद भी फेमस है वो, नहीं फेमस जी, आप इसमें पढ़ रहे थोड़ा सा, इतनी सुनिए, अभी हम तो पढ़ेंगे 10 में इतनी सुन कार्बन है, 12 क्लास में पूरा मिलेगा, पूरा खाली कार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, पूरा 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 फैमिली उसमें घूमेगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री घूम रहा है ना, तो इंटर में जाके एकदम खुल जाएगा, आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में, वैसे होता है। यहाँ देखिएगा, तो तुम्हारा बनाने का अलग अलग जैसे रूल है, यहाँ पहले डायग्राम समझ लेते हैं। देखिए किसने बोला, श्रृंखला, यानी ऐसे बनाएगा बाबू, 1 2 3 ऐसे बना रहे हो, समझ में आया चीज क्या है, क्या तुम्हारा कर रहा है, कैसे बना रहा है, समझ में आया चीज क्या, इसे बोलते हैं चैन रूल, क्या बोलते इसको, ठीक है, इसे बोलते हैं सीधा श्रृंखला, यानी इसे बोलेंगे श्रृंखला, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोगी बंध बनाकर लंबी श्रृंखला स्थापित करता है, श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिक का भी निर्माण करता है, जो लंबी होगी सीधा आ जाइए। और देखिए मैंने आपको हीरा कुछ संरचना ऐसे बताया अभी छोटे पहले, बताया ना ऐसे जी, ये तुम्हारा क्या चौला टाइप है, नीचे की ओर ऐसे धीरे ज्यादा जा रहा है, और एक और होता है वल्यकार, वल्य मतलब क्या होता है, रिंग, यहाँ देखिए रिंग पहनो सब कोई, तो मना नहीं कर देते हैं, देखो ऐसा, अभी तुम्हारा डबल बॉन्डिंग कर लो, क्या सिंगल बॉन्डिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल बॉन्डिंग करिए, सिंगल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो तुम्हारे देखिए कैसे रहेगा कार्बन, ठीक है, समझ में आ गया, ये तुम्हारा रिंग की तरह होगा, यानी गोल होगा, ठीक है, समझ में आ गया। उसी हम लोग क्या बोलेंगे, श्रृंखला ही बनेगा, वल्य बने गोलाकार ही बनेगा, मतलब संरचना वाली यौगिक का निर्माण करता है कौन, कार्बन। कार्बन परमाणु के एक दूसरे से एकल द्वि या त्रिया बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तीनों से जुड़ा रहता है। कंप्लीट आ रहा है सबको, चलिए देखते हैं कितना आईक्यू लेवल तक करते हैं, लास्ट वाला 10वें वाला ही इतना टैलेंट है कि बच्चा भी है टैलेंट। चलिए आ जाइए, इसका नाम क्या बाबू, संतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन है। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, इसका नाम हाइड्रोकार्बन क्यों पड़ा है, सवाल ना करें जी, एक स्टेप छोड़ देंगे, छूट गया क्या, छूट गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, चलो जानते हो लेकिन बताने में भूल गया। देखिए सामने चतुर्संयोजक क्या होता है, जिसके कार्बन परमाणु 4 हाथ मतलब 4 द्वारा निकल ऐसे दिख रहा, क्या ऐसे था, मतलब चतुर्दिशा, ठीक है। ये तुम्हारे क्या 4 है ना, इसे बोलते हैं चतुर्फल की है, 4 तो 4 को फंक्शन लगता है, इससे एक पेट नहीं भरने वाला। देखिए सामने, तो चतुर संयोजकता मतलब कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, समझ में 4 है ना जी, और जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एवं संयोजी परमाणु यानी H या Cl यानी कि हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन 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 ऑक्सीजन, क्या हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर के साथ अबंध बना सकता है, 4 गो वाला। समझ में आ रही है क्या, चलिए कंप्लीट है सबको, पीछे सबको समझ में आ रहा है जी, पेपर में आएगा ना सबसे ज्यादा बेटर इसका है, पूरा केमिस्ट्री एक तरफ, हम चौथा चैप्टर एक तरफ, मुकाबला कर देगा। समझ में आ रहा है क्या, कम से कम 8 नंबर का चैप्टर में से इसको क्वेश्चन पूछता है, 8 या 6, 20 नंबर का होता है ना पूरा केमिस्ट्री जी, ये पूछता है। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन पढ़े, क्या पढ़े हम लोग, हाइड्रोकार्बन नाम क्यों पढ़ गए, सुनिए इसने क्या बोला, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बनिक यौगिक, यौगिक मैंने कार्बन के द्वारा बनाया गया। तो आप तेल का नाम सुने, वनस्पति तेल, तो वनस्पति तेल जिसे हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और डालडा बदल तो उसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, बार बार बोल गया, देखिए आगे हाइड्रोकार्बन जिसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, नाम क्यों पड़ा, आप सोचे थोड़ा, संयुक्त करो, हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी हाइड्रो माने हाइड्रोजन और कार्बन माने, यानी
जितना इस चैप्टर में हम लोग पढ़े इस वाले पॉइंट पे खाली हाइड्रोजन और बस हाइड्रोजन और कार्बन, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या हाइड्रोकार्बन। तो बोलता है मुझसे दोस्ती करेगा, दोस्ती करवाने के चक्कर में बहुत कुछ करवाता है। देखो इधर बेइज्जती वेज्जती जितना करना है सब आपको दोस्ती कर ले तो साथ नहीं रहेगा, तो साथ कैसे रहेगा। संतुलित हाइड्रोकार्बन किसे बोले जो सिंगल बॉन्डिंग बनाए, क्या बनाए जो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा ऊंचा करता हूँ उसको हाइट में समझ दिख रहा है सबको। हाइड्रोकार्बन है क्या है तुम्हारा दिख रहा है संतुलित, बस छोटा कर दिख रहा है ना सबको, ठीक है हाँ वहाँ देखा ठीक है। यानी संतुलित हाइड्रोकार्बन क्या होता है तुम्हारा कार्बन, कार्बन परमाणु के बीच एक का बंध हो, कैसा बंध हो, अभी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया नहीं दिखाया तो यहाँ पे बोले ना स्ट्रक्चर आपको दिखाया तो कैसा है, ऐसा तो कुछ सिंपल टाइप का। ये तुम्हारा क्या चैन रूल है, चैन रूल बाद में पढ़ाऊंगा मैथ में 12 क्लास में चैन रूल, ठीक है। यहाँ तुम्हारा केमिस्ट्री का चैन रूल, देखिए उदाहरण के लिए मैं बोलूँगा अल्केन, आपको सिंगल बॉन्ड होगा तो बोले सिंगल होता है संतुलित हाइड्रोकार्बन का साथ ही सामान्य सूत्र क्या होता है तो बोले सर CnH2n प्लस का 2 CnH2n प्लस का 2 कंप्लीट, इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्डिंग। कैसे मालूम चल रहा है आप, चलिए आप चेक करते हैं। अगर मैं बोलूँगा हाइड्रोजन आपको लिखिएगा 2 है, ऐसे मैं बोलूँगा क्या बोलता मिथुन बनाइए सी ऐसे क्या बनाते हो जी, इसे बोलते सी है वो अब एच कितना है ये ना होता है। और यहाँ से मैं बोलूँगा 2 कार्बन बनाए सी यानी मिथुन बनाया है ये डबल बॉन्डिंग, ये किसी अटैच हो गया ये और ये सब इसका जूम करके मैं एक बार दिखाया ना जी बताइए, इसको भी जूम करके हम दिखा सकते हैं। देखिए अगर देखना है तो नंबर 1 2 3 बड़ा बना दो ताकि दोबारा ना मुझे बनाना पड़े बार बार। देखो ये तुम्हारा 1 हो गया 2 3 और 4, एक कार्बन दूसरा कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, हमें पता है सभी कार्बन को एक हाइड्रोजन चाहिए है ना, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे जी। ऑक्सीजन क्यों नहीं चाहिए भाई, चाहिए ऑक्सीजन भी लेकिन ये हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हाइड्रोजन भी चाहिए, अभी पढ़े थे तो पहले हाइड्रोजन भी लिया नाइट्रोजन भी लिया सब लिया क्लोरीन भी लिया, अब देखो ये इसको लेगा ले लिया भाई साहब बहुत खुश है ले लिया क्या इससे बने अब बोला क्या भाई अब इससे बना लेता हूँ सिंगल बॉन्ड ठीक। अब बोला भाई मुझे नहीं देगा एकदम देंगे सर आ जाओ, इन्विटेशन कार्ड दिया गया देखिए सबको दे दिया क्या। अब इसको अगर मैं जूम करके देखो तो ऐसे बना, ये डबल बॉन्डिंग ये वाला ऐसे बन गया, समझ में क्या। और इसमें कार्बन क्या होगा बताइएगा, जो कार्बन है कार्बन है 2 कार्बन हाइड्रोजन क्या है देखो और देखना क्या चलिए देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा होगा, ठीक है मानते तुम्हारे पास कार्बन क्या होगा बाबू 3 हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ कहाँ से रहा जी, ये बार बार ऐसे आएगा इसीलिए इसका बोला कि ऐसे मैं हमेशा करता रहूंगा नहीं करूँगा, इसका एक नाम दूंगा जिसका नाम बोलते जनरल फॉर्मूला। इसने बोला कि देखिए आप ऐसे करिए सर जी कि HCl कर दीजिए H2n कर दीजिए प्लस 2 जोड़ दीजिए आपका ये वाला सब मिलके आएगा। कैसे हाइड्रोजन कार्बन एक को रखिए एक और 2 कम 2 और प्लस 2 4 हो गया, तो कार्बन एक हाइड्रोजन देखो 4 को ना जी देखो दोबारा पढ़ते हो बैठ नहीं आता देखिएगा C1 कर दिया हाइड्रोजन 2 गुने 1 है प्लस 2 अब C1 H 2 दूनी 2 प्लस 2 तो कितना हो गया C1 और H 2 दूनी 2 और 2 आ गया क्या मीथेन आ गया मीथेन तो नहीं लिखे यहाँ पर मीथेन यहाँ पर CH4 आ गया क्या। अब यहाँ देखिए मैं वैसे में कुछ और पुट करूँ तो 2 पुट करिए 2 एरा 2 दूनी 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 6 कहाँ गया 6 कहाँ जाते हैं मेरा आगे समझ तक क्या। अब 3 देखो 3 दूनी 6 2 देखो 3 और 8 नहीं है क्या, इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्डिंग, इसे बोलते हैं अल्केन। क्या बोलेंगे बोलने का तरीका मिल गया अल्केन, सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 कंप्लीट आ तक। अब आता है क्या डबल बॉन्डिंग यानी असंतुलित हाइड्रोकार्बन, असंतुलित हाइड्रोकार्बन के अंदर डबल बॉन्डिंग ना उतारिए समझो पहले। डबल बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्डिंग होता है, कितना होता है डबल और ट्रिपल, लेकिन आते हैं इसे बोलते हैं डबल बॉन्डिंग, इसे बोलते क्या इसे बोलते क्या है ये दोनों का क्या है चलिए लिखिए इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा इसको ठीक है बता दें देखिए चलिए आ जाइए अच्छी तरह समझने के लिए। मैंने बोला डबल बॉन्डिंग है बाबू, डबल बॉन्डिंग 2 2 जी हाँ 2 2 आ जाओ ये रहा एक
अब ये रहा एक ये रहा है। अब दो इन्हें आ गया तो एक इन्हें बचा होगा कार्बन के पास। अरे बचा होगा ना। अरे एक और नीचे मान लीजिए कहीं बचा होगा। और मैं इतना बचा होगा 4 हो गया। अब आए बोले मैं बचा हुआ तो हाइड्रोजन लेता हूँ ना, हाइड्रोजन को दीजिए। नहीं बुलाना है क्या? बुला रहे हैं। चलिए आ गया हाइड्रोजन। अब बोले क्या मुझे दो लो, ये भी लो, ये भी लो और ये 5 बोलने आ गया। गलत हो गया, कैसे बाद में करेंगे बोलने। ये क्या आप पूरा खुश? भाई देगा नहीं क्या? दे दो। अरे दोनों आपस में अटैच हो गए। अरे बना सिंगल बना ऐसे कार्बन में कार्बन डबल बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं डबल बॉन्डिंग। ट्रिपल में क्या सीन है सर जी? चलो ट्रिपल में देख लो। इसे हम पहले डबल देखिए, इसे बोलते हैं डबल बॉन्डिंग। ऐसे क्या बोलेंगे? अल्कीन। डबल इसको और इसे बोलते हैं CnH2n। CnH2n। अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4, अच्छे रखो 6 दूनी 8, 12, 4 रखूंगा 4 दूनी 8, यानी मैं पूरा ये सब जितना है ना सब लगाएगा। ठीक, अब यहाँ ट्रिपल बॉन्डिंग में यहाँ गौर करिएगा। 1 1 2 और 3 इधर एक होगा बचा हुआ। 1 2 और 3 इधर एक बचा होगा। अब बचा हुआ क्या माइंड करेगा? हाइड्रोजन का। ये बोलेगा भाई मुझे दे दो, ये बोले मुझे दे दो। ठीक है, बोले ठीक है ले लो। मुझे क्या है, मुझे भी तो देना। बात ना करे कोई भी, आवाज आ रही बिना बात करे आवाज नहीं आ सकता इधर। अब देखिएगा बाबू यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग बना दिया। 1 2 3 बचा हाइड्रोजन और बचा क्या? इसे बोलते ट्रिपल बॉन्डिंग। क्या बोले इसको? इसे बोलते हैं अल्काइन। बोलने के देखो अल्काइन, इसे देखो एल्केन अल्कीन अल्काइन। इधर का फॉर्मूला देखो सेम है, बस माइनस है। CnH2n-2 अल्काइन होगा, CnH2n+2 अल्केन होगा, CnH2n बस इधर बोलेंगे हम लोग अल्कीन। तो बेटा देखो यहाँ पे अल्केन अल्केन ANE अल्कीन AN अल्केन अल्कीन अल्केन होगा क्या? ऐसे लिखेंगे अल्केन अल्कीन अल्केन हो गया ना। अल्केन अल्कीन अल्केन अल्कीन है ये बोलेंगे। और तो मतलब अल्काइन क्या बोलेंगे? क्या बात हो रहा है जी? बात जो कर रहा है तुरंत जाए नीचे। समझा रहा, समझ में नहीं आ रहा? बात करने आया है, आता ही नहीं। समझ में आता चीज क्या? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सक्रिय हाइड्रोकार्बन, यानी क्या बोलते हैं? CnH2n+2। इसे बोलते हैं क्या? मतलब यहाँ सक्रिय थे, 2 होता है, सिंगल बॉन्डिंग और समझ में आता चीज क्या? डबल में बोले तो CnH2n और ट्रिपल में बोले तो CnH2n-2। समान सूत्र है बाबू, पेपर में बहुत बार देखा होगा। ऑब्जेक्टिव भर भर के रहता है सब। 10वां मिनट है हो इसलिए आज ये आप पढ़े इलेक्ट्रॉनों की बिंदु संरचना। क्या पढ़ेंगे? फिर ये यानी इलेक्ट्रॉनों की बिंदु संरचना क्या होता है? हर एक पॉइंट की चर्चा की गई है, टेंशन नहीं लेने का। हर एक चीज बताया गया यहाँ पे, बहुत बेहतरीन तरीके से नोट डिजाइन किया गया था। इसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में क्या होगा? C2H5H6 NH2n प्लस गलत होगा क्या? इसे बोलते हैं एथेन, ये सिंगल बॉन्डिंग है। मिथ इसमें कितने कार्बन है? 2 का ना, सिंगल बॉन्डिंग चल रहा है यहाँ पे। इस संतृप्त में सिंगल नहीं चलता है जी। देखो यहाँ पे C2H5N ऐसे बना, इसे संरचना देखते हैं। हो गया ऐसे। यहाँ पे क्या होगा? देखो हाइड्रोजन बिंदु नीचे और कार्बन कितना है? 2। समझ में आएगा चीज क्या? अगर वही मैं स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे बना रखा है, दिखाई दे रहा है क्या? डॉट स्ट्रक्चर। डॉट किसी क्या देखिए डॉट है, अगर आपको नहीं दिखा तो मैं दिखा देता हूँ। तो हाइड्रोजन के पास हो क्या तुम्हारा? डॉट। कार्बन के पास हो क्या तुम्हारा? क्रॉस। तुम्हारा डबल आके क्या दे दिया, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है ना? तो ऐसे करते हैं तुम्हारा सिंगल बॉन्डिंग बना रहा है। आप देखिए गौर से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र तथा रचना सूत्र दिख रहा है यहाँ पे नीचे। ऐसे बहुत सारे बनाएंगे, आप लोग घर में बनाएंगे इसको। समझ में आके बना लोगे? जो मैं देखूंगा अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, 6 गो ना जी। मिथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स ऑफ नेका डेका है ना, ये ना है खाली बनाएगा। देखिए देखिए आप लोग, आपको लग रहा था ये कैसे हो गया, वो तो अलग दिख रहा था। और देखा ना जी कैसे बनाया हुआ था जी। आपको डीप में पढ़ाया गया, आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया, उसको जूम करके दिखाया गया कैसे ही बनता है। ठीक है,
चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखना मैं देखिए फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको डाउट हो रहा है दोबारा से देखिए, दोबारा समझिए। मैं बोल रहा हूँ क्या, देखिए यहाँ पे सी क्या हुआ, यहाँ पे एगो क्या कार्बन एगो नहीं है, हाइड्रोजन क्या चार गो, देखो चार गो नहीं है क्या है ना, चार गो। यही बता रहे तुम चाहो तो घर बना सकते हो, अगर नहीं बनाना तो देखो मैं बना के दिखाता हूँ। तुम सोचो कैसे बना सकते, देखिए एगो कार्बन जैसे ना होता है जी, ये एगो हाइड्रोजन इसका, एगो हाइड्रोजन इसका, एगो हाइड्रोजन इसका, एगो हाइड्रोजन इसका। मैं बोल रहा था इथेन, इथेन में दो कार्बन होना चाहिए, देखो मेथड देखो ऐसे होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाते सच्ची, क्योंकि तुम्हारा एक बॉन्ड इससे जुड़ जाता है, तो मैं ना इसे नहीं लगाते, लेकिन नहीं लगाएंगे क्या हुआ, हमारा इथेन हो गया C2H6। देखो ये दिख रहा है क्या, ऐसी है सिंगल बॉन्ड चल रहा है, तुम्हारा साफ साफ हो रहा है संतृप्त है, संतृप्त नहीं है, ठीक है सब बना लोगे ना, ठीक है ठीक है, किताब आपको मिल जाए, हाँ दे देंगे, ठीक है। बस ये पहाड़ा याद है ना, पहाड़ा ये संकेत तो पहाड़ा है, एक पे एक, दो पे तीन पे चार पे है ना। नाम कैसे लिखेंगे, नाम नामकरण भी बताएंगे, कब कोई बच्चा जन्म लेता है तो नामकरण होता है ना जी, नामकरण से सीखेंगे हम, ठीक है। चलिए आवाज नहीं करे कोई, फालतू का बात एकदम नहीं, और मेरा क्लास चल रहा है, देखो सर प्रोपेन मिथिल प्रो तीनों कार्बन होगा, तीनों कार्बन CnH2n+2 तीनों छोड़ दूं 8 आज सुनो क्या, अब देखो 1 2 3 कार्बन और सबके साथ ये बॉन्डिंग बना रखा है, लेकिन ये देखो समझ में आई तो चीज क्या, अरे आगे पार हो गया, जब पहला आ गया वो जिसको ये भी आ जाएगा, दो दो तीन चार ने बना दिया संजय जी, तो सब आ जाएगा, अब जिसको पार हो गया। अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता हूँ, इसे ताकत नहीं मुझे समझा, क्या बोले चालू है तो कर देना हेक्सेन, चलो इसका बना दो पतना करो, छठा लग रहा नहीं, चलो देखिए छठा हेक्सेन, ये नहीं लगती समझाना कि पहला क्या बोलते हैं उसे सिंगल बॉन्डिंग चल रहा है, यहाँ पे से सूत्र क्या है C6H कितनी वाला दूं 14 है ना, क्या देखना 1 2 3 4 5 6 लग रहा है चांद बना रहे, चांद का टुकड़ा, आ जाओ ये रहा। कौन सी बड़ी बात है इसमें, लेकिन इसको ऐसे नहीं बना तुम लोग का, तुम लोग का अंदर खोल के दिखाना है तुम हो क्या, बिंदु संख्या बना रहे लिखेगा तुम्हारा ऐसे देखना 1 2 3 4 फिर देखना 1 2 3 4 हाइड्रोजन है इससे बोलेगा, इससे बोलेगा तुम्हारा हाइड्रोजन इससे लेगा, ऐसे बनाते थे ना अभी सब ऐसे ऐसे वैसे ही बना, ठीक है कंप्लीट है सबको, इसको डाउट चलिए। इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना अभी पढ़े, अब पढ़ेंगे असंतृप्त, तो संतृप्त बारे में पढ़े, अब हाइड्रोकार्बन कौन सा असंतृप्त, असंतृप्त बने डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग, ठीक है ना, समझ तो आ रहा है ना, मैं लेके जा रहा हूँ भले लेके समझ 2 घंटा कितना वाला है जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, समझ में नहीं सच्ची, चलिए बहुत जब आएगा ना क्विज में क्वेश्चन बस फोड़ के आने का, एक जो है एक हो जाएगा शॉर्ट बच के जी, इतना से पढ़ाने से बच के जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर, बुलाओ उसको ऊपर जाने वाला। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, तो बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये डबल बॉन्डिंग और कंप्लीट यहाँ तक, क्या बात कर रहे हैं, सामने रख लो सीधा बैठो, यहाँ पे इसे बोलेंगे एल्कीन, क्या बोलेंगे एल्कीन, और हमेशा डबल बॉन्डिंग जो बनता है ना मीथेन का नहीं बन सकता, तो पूछेगा मीथेन मीथेन यानी जो पहला नंबर पे आता है ना कार्बन, उसका तुम्हारा डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग नहीं बन सकता, समझ में आता चीज का, क्यों नहीं बन सकता, मतलब संतृप्त हाइड्रोजन क्यों नहीं बनेगा, देखिए क्यों, आ जाओ सी मैं डबल बॉन्डिंग बना दिया, डबल बॉन्डिंग तो किससे बनाओगे भाई, 2 कार्बन रहता ना बनाएगा, यहाँ तो क्यों कार्बन है बनाया क्या, ये बनाया तो बन गया ट्रिपल बॉन्डिंग, आ जाओ सर जी कैसे एक को एक क्यों, अरे कार्बन एक ही को नहीं देखो यहाँ पे, तो इसके लिए कम से कम 2 को चाहिए ना ऐसे करने के लिए, तो चाहिए डबल बॉन्डिंग, तो तुम्हारा मीथेन है ना कभी भी डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग नहीं बना सकता, ठीक चलिए जब बनाएगा तो सिंगल बनाएगा, ठीक है इतना, चलिए इसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इससे बोलते हैं एल्कीन एसिड,
इथिन जो मेथिन दूसरा नंबर शुरू हो रहा है, देखा क्या था कार्बन, दो से लेकर अनंत तक जितना जा रहा है हम। एल्कीन, इथिन, फिर क्या बोले इससे बोले अल्काइन, एथाइन, एथाइन, अल्काइन, एथाइन, ये आइन आया वाई है नहीं, आज मेरा ये नहीं, इंग्लिश में तो लिखा हुआ बता देंगे देखो, तो बोले एल्कीन, एथाइन, एथाइन कैसे मालूम चल रहा है, इससे मालूम चल रहा है, एल्कीन से, सेकंड बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है, इसे क्या बोले ट्रिपल बॉन्ड है, इसका CnH2 होता फॉर्मूला, CnH2 माइनस 2 होता है जी, वही तो मैं सोचूं दो कैसे आएगा देखो, अगर CnH2 2 4 माइनस का 2, तो 4 में 2 का 2 बचेगा, अब यहाँ देखिए गौर से, इस साल थोड़े पहले आपको डबल बिंदु संख्या बनाते देखिए दोबारा से बनाते, 1 1 2 दिख रहा क्या, 1 2, आज हमारा हाइड्रोजन एक बार इधर जाके, और ऊपर न लिया कहा ऐसे लिया है इसने, ऐसे 1 और 2, इधर भी 1 और 2, तो तुम्हारा क्या जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या जाएगा और यहाँ पे भी क्या जाएगा। अब मुझे बताइएगा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, देखता हूँ किसका दिमाग चल रहा है, बताओ अमित, बताया खड़ा हो जाओ, बताइए अमित, मैं बार बार हाइड्रोजन ले रहा हूँ क्यों, हाँ तो क्यों ले रहा हूँ हाइड्रोजन बार बार, और दुनिया में ही हाइड्रोजन है वो है, बताइए क्यों ले रहा हूँ मैं बार बार, वो तो कार्बन तो है लेकिन ले क्यों रहा हूँ मैं, ये तो बताइए ले क्यों रहा हूँ मैं कार्बन हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, क्यों ले रहा हूँ हाइड्रोजन को, बताओ जी अंकित बताएगा, हाइड्रोजन क्यों ले रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन क्रिया हो रहा है मतलब ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन क्रिया होगा फिर तो, नहीं बाबू ऐसा नहीं है, बताओ जी, रोज बताया, चलो बैठ जाओ, इसकी बाहरी हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक है, तो हम तो डबल बॉन्ड नहीं बनाया तो ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, बैठो फिर से खड़ा हो जाओ, हरिओम, रोहित बताइए बाबू, मैं बार बार हाइड्रोजन क्यों ले रहा हूँ, इससे मालूम चलता है कि तू कितना ध्यान से पढ़ रहा है, कितना ध्यान लगा रखे पढ़ने में। अरे भाई जब मैं आपको ये पढ़ाने शुरू करने से पहले आपको बोला था कि अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन, तो कहाँ कोई और दूसरा आएगा, बैठिए सामने, चलो ठीक है देखिए सामने, ठीक है सर सब देखिए आप, अब गौर करना क्या कॉमन सेंस है, हमको तो लगता है ये 8वां क्लास का मस्त है, IQ लेवल एकदम चल रहा है, ध्यान पूर्वक सुनिए, समझ में ना, मैं इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि तुम्हारा एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए, पेपर में आएगा तो फंस गए, ये तुम्हारा फंसाएगा क्वेश्चन, जब आएगा टुक टुक देखते रह जाना, मैं तो किया नहीं, घर पे कराया नहीं, देख सामने अरे बोला इसलिए का बाबू ने, अरे लिया क्या, अरे बोला मुझे दोगे नहीं क्या, दो दिन सब्जी दाना कैसे करते हैं, लो दे दिए, इतना डबल बॉडी बनाएगा, लो बना दे डबल बॉडी, इसको अच्छा से बनाएगा, देखो नीचे बना दे, देखो स्ट्रक्चर तुम्हारा ऐसा है, जैसे तुम्हारा क्या दिख रहा है स्ट्रक्चर, आया समझ सबको क्या, मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हूँ, इसे बोलते हैं बिंदु संरचना, यानी कि डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, चलिए और इसका अगर मैं वो बात करूं तब रेखीय वाला, देखो रेखा वाला, ये डबल बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, दिख गया क्या, और ट्रिपल बॉन्डिंग देखते हैं, बहुत तरस रहा है देखने का, अभी थोड़ा पहले आपको कराया था ट्रिपल बॉन्डिंग वाला, ठीक है देख लेते हैं, अगर ऐसा डाउट है तो दोबारा देख लीजिए, मैंने बोला वो कार्बन में कार्बन से ट्रिपल बॉन्डिंग कराएगा, और ट्रिपल बॉन्डिंग होने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितने कार्बन चाहिए, दो कार्बन चाहिए, और 2 कार्बन का मतलब होता है मीथेन, इसमें तो कभी ना हमारा कितना है क्या, मीथेन छोड़ा तो सब आ जाएगा कंप्लीट यहाँ तक, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रेडी कर सकता है कि सेकंड बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में मीथेन आता है क्या, नहीं आता, क्यों नहीं आता, रीजन के साथ आपको बड़ा मालूम है, रटा नहीं रहा, समझा रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा है, चलिए देखिएगा, अब तुम्हारा हाइड्रोजन ये कुछ चाहे इधर रख दीजिए, चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं भी रख दीजिए, अब यहाँ हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, और जगह इसके पास, और दिन से नहीं आता यार, आप आया लो आ तो गया कम से कम, तो आता भी नहीं है, ठीक है, अब यहाँ नहीं लेगा, इससे कुछ ऐसी संरचना बना हुआ है, और आपको लोग सर ये बार बार ऐसे क्यों हो जाता है, आप तो नहीं करते ऐसे, आ जाओ, ये दोनों चिपक गया है,
ठीक है, रास्ते में खड़े 1 2 3 या ट्रिपल बॉन्ड नीचे दिखा दे रहा है क्या आप लोगों को? देखिए हाँ काम ला रहा हूँ, दिखा क्या? हाँ ट्रिपल बॉन्डिंग बोलते हैं। कंप्लीट है सबको? चलिए हाइड्रोकार्बन के नाम, अब जन्म ले लिया बच्चा, उसको जन्म कर्म का नाम देखेंगे, पूरा कुंडली हम इसको देखेंगे क्या कुंडली है कार्बन का, इतना पता है 6 नंबर पे आता है, इतना पता है बैलेंस 4 है, उसका नाम भी तो ना चाहिए ना, उसे जो बनेगा वो जो किसी को पढ़ाएगा तो समझाएगा, उससे बनने वाला पदार्थ। आ जाओ कुंडली देखते हैं इसका, आवाज नहीं करे ठीक है, ज्यादा आवाज करना खराब है। पहले हमारे बाबू देखेंगे एल्केन, क्या देखेंगे? आपको दिखाया था 3 हुए 4 हुए 3 हुए, तो बात नहीं हम बहुत सारे देखेंगे, ठीक है। एल्केन कहाँ गया जी? अल्कीन हो गया, फिर हो गया अल्केन, फिर तुम्हारा अभी सर्दी खराब हो जाएगा ना, सर्दी चले इसलिए अल्केन नहीं आया, दिखा दे रहा है ना, देखिए सामने सबको दिखेगा। देखिए सामने सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन है, क्या है तुम्हारे? ये तुम्हारा आणविक सूत्र है, ये सूत्र है, सिंबल है, पहचान है, सूत्र है, इसे बोलते हैं संरचना सूत्र है। कैसे से संरचना बना हुआ है हम लोग का संरचना कैसा है? यहाँ पे सर है, यहाँ पे हाथ है, यहाँ पे पैर है, यहाँ पे नाक मुंह सब है, इसे बोलते संरचना बना, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ भी ऐसे क्या बोल रहा है संरचना के लिए, ठीक है। यहाँ लिखेगा ये तुम्हारा अल्कीन है, देखा क्या अल्कीन? अल्कीन का अल्कीन है, अल्केन नहीं है, अल्कीन है। अल्कीन का अगर सामान्य सूत्र की बात करूँ मैं, देखिए यहाँ पे ये होगा वहाँ पे। अब पालक अब मैं तो ज्यादा बच्चा है, ठीक है। ये लोग चिल्लाने का आगे बच्चा ना है, स्कूल में चिल्लाता है, बोलो सर सर बोलवाता हूँ, देखिएगा अब धीरे बोले, ठीक है। देखिए अल्कीन क्या होता है, क्या अल्कीन में CnH2n अल्कीन हो गया। अल्काइन अगर आ जाए गलती से तो हम लगाएंगे क्या CnH2n-2, अगर अल्कीन अल्केन आ जाए ठीक है, मत बोलिए, ठीक है। देखिए सामने ये तो फिर अलग हो जाएगा, तुम आ जाएंगे हाँ भैया अलग कर दीजिए, मेरा डिमांड आने लगा ना, हम नहीं चाहते अलग होने को। देखिए सामने आप गौर करिएगा, वो सब कोई पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। चलो देखो एसिड, एसिड क्या होता है? तो सिंगल वाली डबल बॉन्डिंग वाला, देखो C2H पॉइंट संरचना देख लीजिए, सब कुछ होता है, हाँ देखिए दिख गया क्या? चलिए आगे देखते हैं 5। अगर मैं बोलूंगा प्रोपेन का देख लीजिए, प्रोपेन क्या देखिए C2 C3H6, देखिएगा इससे तुम्हारा संरचना होता है। अरे ऐसे क्यों होता है? तीनों काम देखिए, इसको नहीं बनाना, देखो बताते हैं 1 2 और कितना 3। देखो उससे डबल बॉन्डिंग की बात हो रही है बाबू, सब में डबल मत लगाना, यहू डबल गलत, किसी एक में डबल लगाइएगा, चाहे आगे चाहे पीछे। देखिएगा मैं बोल रहा हूँ किस तरह यहाँ पे लगाता हूँ, ऐसे 1 स्टार 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 है ना, और इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे तो क्या तुम्हारा 2 और 1 3 ना हुआ जी, एक और बनाना पड़ेगा, 4 हो गया क्या? तुम्हारा 2 और 1 3 ना हुआ, 2 1 3 एक और बनाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तुम्हारा 2 ना हुआ, 3 और 1, और जब सबके साथ क्या जुड़ेगा? इसको नहीं जुटेगा, तो ऐसे ही इसमें जुटेगा, इसमें जुटेगा, इसमें जुटेगा, इसमें जुटेगा, नहीं जुटेगा। अब गौर करिएगा बाबू यहाँ पे सब कुछ, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास और इसके पास और इसके पास। देखो इसमें 4 है क्या? 4 1 5 1 6 1 4 1 हो गया ना, अब 8 ऐसे हो गया, पूरा हो गया तक। और इसको देखिए ये तुम्हारा 4 है क्या? 5 6 7 और 8, तो इसको ऐसे ले लो, देखो 4 ये ना 4 और 4 8, गलत नहीं है ना, ठीक है ना। 1 2 3 4 इतना हो गया, इतना तो 4 पहले से है तो 2 ये वाला लेगा और 2 ये वाला लेगा, 8 हो जाएगा। तो ध्यान देखो 4 पहले से इसका 4 5 6 7 और 8 ऐसे लेगा, कंप्लीट। ध्यान रखिएगा इसमें 4 ऑर्डर है और 3 ये लेगा, ये वही वाला लेगा, होगा क्या? तो कुछ ऐसा संरचना बनने वाला होगा इसको, और इसमें खोलूंगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा कि जैसे बना है सिंगल सिंगल डबल बॉन्डिंग कार्बन के साथ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 बार ना जी, देखो नीचे न लेके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्यों? अरे यार है देखो यहाँ पे कैसे
देख लेते हैं। डबल बॉन्डिंग इसमें गया, यहाँ पे तो तुम्हारा डबल होगा। देखिए ये तुम्हारा सिंगल, और यहाँ पे तुम्हारे एक हो, यहाँ पे तुम्हारा 2 होगा, 4 हो गया, और तुम्हारे एक 2 हो गया, फिर 4 हो गया। ये और ये बस ऐसे बने। देखिए आंसर है ना बाबू। देखिए देखो है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, ये मत सोचो ऊपर नीचे, ये आगे पीछे हो गया ना, से ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, तो जो सर आपको नीचे बना दिया, ऊपर बना दिया तो नीचे है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है क्या, चलिए आगे रखते हैं। ये भी तुम्हारा ऐसे बनेगा, देखो दिख रहा क्या, ये भी तुम्हारा ऐसे बनने वाला है। घर पे बनाएगा सब, पूरा प्रैक्टिस करके ही आना है, याद करके भी आना है। अब ब्यूटी है क्या, ब्यूटी क्या बोलते से 4 है ना 10 है ना, ये ना उसे बना लीजिएगा। ब्यूटीन क्या बोले, सो ब्यूटेन बोले, क्या बोले थे, ब्यूटीन बना लीजिएगा। बात है एल्कीन पे, अल्काइल। अब क्या ट्रिपल बॉन्डिंग आएगा जी, चलिए देखिएगा। अभी नाम कराने वाला, ट्रिपल बॉन्डिंग चल रहा है। क्या हो रहा है, अल्काइन देख रहे क्या, अल्काइन तुम्हारा क्या, इसका अगर सूत्र की बात करो तो CnH2n -2 सामान्य सूत्र है। क्या ये सामान्य सूत्र, नॉर्मल सूत्र जिसे बोलते हैं। लेकिन इथाइल C2H2 इधर ट्रिपल बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्डिंग समझना नहीं, को बनाया था अभी थोड़ी पहले, वो तुम्हारा ट्रिपल बॉन्डिंग, ये भी तुम्हारा ट्रिपल बॉन्डिंग किसी एक में लगेगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्डिंग। ठीक है क्या, देखिए बना रखा है। अब ये समझ रहे कि नहीं समझ, पहले बताइए। समझ रहे हो ना जी, कैसे अंदर अंदर के अंदर समझ में आ रहा है सबको, क्या देख पा रहे उसके अंदर वाला, देखिए सामने। अब इसको बना लीजिए घर पे, ठीक है, बना के जाइएगा। अब आते हैं संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन बांटा गया है। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए कौन कौन भागों में। इसे बोलते हैं सीरीज श्रृंखला। ये लंबा जा रहा है, जाते जा रहा है 10 20 30 कार्बन, जितना कार्बन सब लेके चलेगा। इसे बोलते हैं सीरीज श्रृंखला। समझ में क्या, इसे बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रोपेन हो गया, देखो मिथ इस प्रो, ये प्रोपेन, मीथेन इथेन प्रोपेन है ना, मिथ इस प्रो ब्यूट पेंटेन हेक्सेन ऑक्टेन नेकन लेकन जो भी है। अब देखना इसे कार्बन अगर मैं मान लो ऐसे स्टार मान लेता हूँ, तो डॉट आता है, यहाँ डॉट मान लो, कोई दिक्कत है क्या, बस बना लिया होगा ऐसे। ये क्या होगा जी, ऐसे नहीं बनाया होगा, ऐसे बना लीजिए, ऐसे नहीं बना ले होगा, बस ऐसे ही करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ तक। इसे बोलते हैं प्रोपेन का एग्जाम्पल, पेपर में आता है, प्रोपेन का चित्र बनाइए। ऊपर पेपर में आता है मीथेन का संरचना चित्र बनाइए, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन कुछ का नहीं देगा, ये बना लें क्या, लेकिन 6 को में देगा, 6 को ज्यादा नहीं देने वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्किक श्रृंखला क्या होता है, सार्किक टेढ़ा मेढ़ा, लिखा जरा आप लोग को। इसी को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, और इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो क्यों कारण है, 1 2 3 4 5 यहाँ देखो, 1 2 3 4 5, अंतर कहाँ है जी, अंतर देखिए, इसमें एक कार्बन गया तो एक बचा होगा हाइड्रोजन के लिए, ये तो यहाँ पे गया तो एक बचा होगा यहाँ के लिए, नीचे तो बनाया रखा है। आ जाओ, मिल्क प्रो ब्यूट पेंट आधा बना हुआ, ये बनाया जाता है द्वार से। हाइड्रोजन दिख रहा क्या, देखो हाइड्रोजन दिख रहा है आप सबको, ठीक है। अब ये 4 तो ऐसे बना सकता है, 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4, देखो गिनो कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन क्या हुआ है, देखो 3 3 6 3 9 3 4 तो कार्बन क्या हुआ है, हाइड्रोजन 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 क्या हुआ है, इसमें गिनते क्या सही बात है क्या, कार्बन क्या है 5 को है ना, 3 3 6 6 2 8 8 3 8 3 11 है, क्या सही बात है, दोनों बराबर है क्या, संरचना अलग अलग है ना, अलग अलग जी, उसका ऐसा दिख रहा है ऐसा दिख रहा है, क्या बात हो गई। इसी को बोलते हम लोग क्या, इसे बोलते हैं सार्किक श्रृंखला, क्या बोलते हैं इसको, अब आता है पेंटेन श्रृंखला, जैसे ही बनाया ना वैसे देखिएगा, सेट करेंगे इस पे एक तो आगे कुछ हो रहा है, ये वाला ठीक है, होने के लिए तो हो जाएगा, और सेट क्या करना है, समझ में आया चीज क्या बताइए, चलिए समझ में आ रहा है, इसे मिटा दे तो अब आंखों चिल मिला रहा है,
मेरा क्या समझ में आया क्या? ऐसे नहीं बना जी, यहाँ पे देखिए ऐसे नहीं बना। आइसो पेंटेन, ऐसे बोलते क्या आयन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन और आइसो पेंटेन। ये नॉर्मल है, अरे तुम्हारा क्या आइसो है। पेपर में मुझे आइसो बनाया था, नॉर्मल बना तो सिंपल होना ऐसे, इसे बोलते नॉर्मल। ठीक, चलिए ये तुम्हारा नियो है, कैसा पेंटेन है? सबका नाम एक है, संरचना क्या है? आपको मालूम होना चाहिए। कौन को शैम्पू से नहाता है जी? सबको नहाता है। पेंटिन शैम्पू से नहाता है कोई? किसी से बनता है, मिट्टी से बनता है जी। इससे कार्बन का संरचना दिख रहा है, उसका संरचना ऐसी होता है, पेंटेन से बना रहता है। ठीक, चलिए पेंटेन सल्फर नहीं सुन रहा है जी? शैम्पू नहीं आता है पेंटिन? चलिए आगे तक देखते हैं। इसे बोलते हैं डबल बॉन्डिंग है क्या? संतृप्त है, ठीक है संतृप्त है। और ट्रिपल बॉन्डिंग में तो क्या हुआ? संतृप्त। यहाँ तक सब क्लियर है क्या? अब चलो खत्म होने वाला है, ठीक है बस अब थोड़ा सा और है। देखिए यहाँ पे उपरोक्त तीन उदाहरण में आणविक सूत्र समान है ना? था समान, सूत्र तो समान था ना, लेकिन भिन्न भिन्न संरचनाएं वाले एक ऐसे यौगिक का संरचनात्मक समन्वय होता है। समन्वय कहते हैं। समावेव किसे कहते हैं? अगर पूछेगा तो बोलेगा परमाणु सूत्र समान, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग अलग। उसे क्या बोलेंगे? सामयवी, सामावयवी। ठीक है, समझते हैं क्या? अरे यार सुन में हाथ पे हाथ न डाले, गाल पे भी ना रखे, ठीक है? सामने देखिए सबको, इतना नॉलेज देने वाले टीचर ये कोई जैसे मैं तो बताता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को तो सर किसी ने पढ़ाया था मुझे भी। कभी भी सही बात है, कभी तो आज किसी ने मुझे बोला नहीं था गाल पे हाथ रख के मत पढ़िए, लेकिन वो टीचर बोले हमको। अच्छा हाई क्वालिटी पढ़े होते हैं ना, बोले होंगे जी। और हमेशा तुम्हारा बेंच बोर्ड के बीच में जो एंगल होता है कितने डिग्री होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। कोई तो 5 पे बैठा देता है, बैठ ऐसे अभी वो रखे सबको, ठीक है? अरे बोला क्या थे, लेकिन इससे आँख खराब हो जाता है, बात से क्लियर है। तो डेली देखता ना होगा जी, एक दिन में खराब हो जाएगा क्या? तो हमेशा दूर जितना हाइट इसका होगा ना, उतना हाइट आगे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री tan थीटा क्या होता है? 90 45 मिनट होता है। देखिए मैं चला मैं पढ़ा देखना, तुम्हारा जितना हाइट है इसका बोर्ड का ऊंचाई मान लीजिए 1 से, और इतना भी क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो थीटा तो मैंने कितना डिग्री होना चाहिए? हम जानते हैं पी होता है, क्या होता है? बी बटा बी क्या होता है? tan थीटा। ये तो कट जाए दोनों, पी भी 1 से, ये भी क्या है 1 से, तो tan थीटा यानी कितना डिग्री है? अब एक tan कितना मान होता है? 45 डिग्री। लो आ गया आंसर, यानी डिग्री थीटा कितना होना चाहिए? 45। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो सोच रहा मैथ कहाँ से आ गई इसमें? आपने कहे ना कि मैथ में आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैथ आगे उठे। देखिए अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पे इसे वो संतरी का रिंग है, कैसा है? रिंग बना अंगूठी, अंगूठी जैसा, तो इसमें रिंग जैसा संतरी डबल बॉन्डिंग, अंगूठी जैसा गोल, ठीक है? अरे गोल नहीं देखा, रिंग पड़ता, ठीक है? अब बोले ब्रीथ बोले तो ब्रीथ बोलोगे। देखो सामने सबको, कार्बन, इसीलिए बोलते हैं कि अभी छोटा क्लास में इसलिए नहीं खाना चाहिए, अभी बहुत हाई लेवल में चल रहा है। अब यहाँ देखो ये तुम्हारा क्या है? इसे बोलते हैं क्या? असंतुलित हाइड्रोकार्बन, ठीक है? डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग, ठीक है? यहाँ बोलेंगे क्या? डबल सिंगल बॉन्डिंग। उदाहरण के लिए देखिएगा, आ जाओ, ये तो दीपावली वाला कैंटीन लग रहा है जी, लगेगा क्या? हाइट का दिया मारते उसमें, चलिए ठीक है छोड़िए। ये कारण है क्या? एगो इधर हाइड्रोजन, चुप हो जाइए आप, समझिए थोड़ा सा, चुप रहिए आप। इधर देखिए आप सबको, ये 4 हो गया बाबू, इसका 4 गो, इसका 4 गो, इसका 4 गो, इसका 4 गो। देखो कहने का मतलब है ना, ऐसे है, देखिएगा इसी में समझा दो पीछे वाला आ जाओ, इसमें दिख रहा है क्या? ये तो हमारी एक बॉन्डिंग है, आ जाओ 1 2 हो गया, 4 गो, 1 2 4 गो हो गया, 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 4 गो। सब में क्या चलेगा? हाइड्रोजन क्या है? क्यों है ना? ये क्या ऐसी संरचना है ना जी? चलो आ जाओ देख लेते हैं, देख लीजिए, दिख रहा है क्या? दिख रहा है हाइड्रोजन? क्या बोला? मतलब
हाँ भैया एक जैसा जुड़ा हुआ है ना भैया नहीं ये दो एरो लाइट क्या हो गया? अरे तुम्हारे दो बने बाबू कार्बन तो भाई दो को चल गया यार। हाँ हाँ तो चार होता है ना उसके बाद जी दो ही बने बचेगा। कैसे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पड़ रहा जितना चैप्टर खत्म होने वाला है यार ना पूरी जमात खत्म होने वाली है पता नहीं सीता जी कौन थे। तो देखिए थोड़ा कम करो मैं अभी बोला ना जी हाइड्रोकार्बन चल रहा है जी सबके पास दो को नहीं चल रहा है वो तो दो को ले ही लिया दो को बच चल रहा है ठीक है। चलो देखिए सामने मैं बना के भी दिखा रहा हूँ बना हुआ ऑलरेडी है तो भी दिखा रहा हूँ तो भी समझ नहीं आ रहा है। दो हाइड्रोजन कहाँ से आया आसमान से आया मुझे नहीं पता कहाँ से है पबजी खेल रहा हूँ बेचारा सोच रहा हो चलते हैं थोड़ा कार्बन के पास आ गया होगा गलती से। तो देखिए सामने सबको इसे बोलते हैं हेक्सेन क्या बोलते हैं क्योंकि कार्बन यहाँ पे 6 होगा ठीक है हाइड्रोजन यहाँ पे 12 तो इससे क्या बोलते हैं हेक्सेन बोलेंगे। अब मैं देखिएगा यहाँ पे नीचे देखिएगा ए बेंजीन तो बेंजीन का सूत्र आप पेपर में 100% आता है क्या बोले बोलेगा बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन के पास अनुपात कितना होता है 2:1 सुनिए दोबारा से बोल रहा हूँ सुपर दे सबको मैं बोल रहा हूँ क्या पेपर में आता है कि बेंजीन का अरे क्या बोलते हैं आणविक सूत्र होता है जैसे उसका अनुपात कितना है तो ये और 6 कर जाएगा ना जी जैसे सूत्र पूछता है अच्छा स्ट्रक्चर पूछता है तो यही बनाएगा डबल बॉन्डिंग होगा ठीक है इसमें डबल बॉन्डिंग है दो को इधर के यहाँ डबल बॉन्डिंग है दो को इधर के यहाँ ये डबल ये सिंगल बॉन्डिंग है ना दो को इधर डबल बॉन्डिंग हो गया इसे बोलते हैं बेंजीन। तो बेंजीन तेरी संरचना है बाबू तो बोलेगा डबल बॉन्डिंग संरचना है द्विबंध संरचना है। अब आते हैं कार्यक्रम समूह यानी बोलते हैं क्या हम लोग यानी क्या बोलते हैं कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसे फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं इसे फंक्शनल ग्रुप यानी कार्यात्मक समूह। जैसे तुम दोस्त हो अगर मैं सबको बांट दूं अगर बांट दूं तो नाम होगा ना कुछ ना कुछ जी ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी है ना ऐसा होता है दूसरे ग्रुप में बांट देगा ए बी सी डी एफ जी एच के जितना बात में बांट दिया इसी का इसने क्या बोला इसने बोला कार्यात्मक समूह। अगर मैं बोल दूंगा मैं जब जाति देख लीजिए ठीक है ऐसा ना करें हिमालय एल है एक यहाँ ओ एल है इसे पहले समझ लेते हैं ऐसे जाति बढ़ जाता है वैसे जिस ग्रुप में चल जाएगा उस ग्रुप में हो जाएगा। आपको स्टूडेंट है इंग्लिश मीडियम में चला गया तो उसे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट बोलेंगे हिंदी मीडियम में आ गया तो हिंदी मीडियम को बोलेंगे कोई नहीं आता तो खेलते रहता हमेशा तो उसे खेलने वाला बोलते हैं। अरे यार समझ क्या तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बांट देगा और इसी को हम क्या बोलते हैं कार्यात्मक समूह जैसा नाम वैसा काम ठीक है। समझ क्या आगे देखते हैं पहले इसे समझ लेते ठीक है देखिएगा क्या होता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है मतलब बैलेंस में रहती है। ऐसा तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं क्या कहते हैं इसे कंप्लीट आते सबको चलिए यहाँ लिखते यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिक में कार्बन से बना हुआ पदार्थ कार्बन यौगिक को अभिक्रियाशील तथा विशेष बाबू विशेष गुण प्रदान करता है विशेष गुण प्रदान करता है और कार्यात्मक समूह कहलाता है कि अगर अलग नाम उसे क्या पड़ा अलग नाम लिख लेगा सब मैंने चीज क्या ऐसे हमारे प्रयास बन जाता है तो कोई बीए पास करेगा उसके आगे डॉक्टर लग जाता है कोई इंजीनियरिंग कर लेगा तो बोलते हैं इंजीनियर राकेश कुमार बोलते हैं जी तो ऐसा मान लीजिए डॉक्टर लगा डॉक्टर कुछ भी नाम हो सकता है ठीक है तो तुम्हारा आगे लग सकता है ठीक है। अब एक देखिए राम का नाम सुना ही होगा राम एक व्यक्ति है ना जी लेकिन कभी भी उसको अगर देखा जाए किसी को उसको देखा जाए हमेशा के लिए तो भगवान के दर्जा में देखते हैं उसको। अब आज भी आप राम या रामायण वाला फोटो खरीदने जाइएगा तो उसी आदमी का फोटो दिखेगा आपको और उसी लड़के का फोटो दिखेगा जो अभी भी है सीता समझ में क्या हमेशा उसको माता का भेज देते हैं और ये भगवान को भेज देते हैं ऐसे इंसान ना इसका क्या लगे श्री हो सकता है कि राम हो चाहे नहीं हो मतलब उनका नाम असली में लेकिन राम अगर लग भी नहीं भी लगा तो श्री सब लोग आते हैं क्योंकि बहुत इज्जत वाला व्यक्ति बन गया पूरी दुनिया में रामायण इन्हीं कथा पे चलती है और सबसे पहला रामायण यही आया था। अब तो अलग अलग आ गया वो अलग बात है कार्टून ग्रुप में लेकिन सबसे पहला रामायण यही आया था। उनको बोला था कि मैं रोल करूँ राम का तो बोला तू करेगा सोचते हैं फिर बहुत 2 साल के बाद फिर बोला कि नहीं अब रामायण बनाना पड़ेगा तो बोला आ जाए वापस बुलाया उसको फिर सीता लड़की को मतलब सीता नाम लड़की को बुलाया गया बोला कि मैं ऐसा बनना चाहती हूँ कि मुझे कोई
गंदी नजर से नहीं देखते जिंदगी में। मैं ऐसा लड़की बन जाता हूँ, सब हीरोइन को नहीं देखता है गंदी नजर से, सबको देखता है कि ऐसा है वैसा है। मैम, एक मैम है यूट्यूब पे, कितना बेइज्जती करता है उसको बताइए। अभी देखना, लगता है खाली कमेंटें पढ़ते रहते हैं सब उनके बारे में, ठीक है। तो फिर देखो उनके बारे में सब क्या क्या सोचता है। अरे सीता है, वो भी तो लड़की है। कभी किसी का मुंह से सुना है गाली चाहे कुछ भी? वो भी उसी लड़की का वैल्यू देखो। हाँ गाना आती गीत भी सुना होगा। और हमको क्या बोलते हैं, पुतो चाहिए तो सीता की तरह, हाँ ऐसे नहीं बोलता है जी। और लक्ष्मण देख लो, अगर देवर चाहिए तो लक्ष्मण की तरह, अब भाई चाहिए तो भरत की तरह। ठीक है जी, एक तरह से सोचो कि दाग नहीं लगने दिया, बहुत अच्छा है। समझ में आया चीज क्या? तुम जैसे कंडीशन हम लोग देखेंगे इसके अंदर, तो उसका नाम से पता चल जाए। देखिएगा, भरत एक ऐसा भाई था बाबू, भरत 14 वर्ष का बनवा अति जाति राजपाट छोड़ दिया। नहीं करेंगे राजपाट, क्या करेंगे करके? अरे कुछ कर लेंगे करके, तो उल्लंघन नहीं करना किस चीज का, उल्लंघन कर दिया तूने, जा। उसने अपने राम भाई का पैर का चप्पल लाके अपने स्थान पर रख दिया थे। आज तक पूरा दुनिया में नाम चलता है, पता नहीं चलता। कुंभकर्ण को कोई बेइज्जती नहीं करता है, और सही बात है कुंभकर्ण को मारता भी नहीं, सही बात है। और लड़ना भी नहीं चाहता था। कुंभकर्ण बोलता था कि नहीं भैया आप काहे ना इतना परेशान हो, जाके क्षमा मांग लीजिए। बोला कि देख रहा थी कुंभकर्ण, तू अपना भाई का फर्ज निभाएगा कि नहीं निभाएगा? वो मजबूर है बेचारा, उस जान गया मरना तय है यार, चलो मर के आते हैं। अब वो गया, अब मर के आया वो। अरे आज मैं क्या, उसको पता क्या, मैं आगे गद्दारी करूंगा भाई से तो यही खराब है, क्योंकि भाई का भाई रिश्ता नहीं बनाया फिर, ठीक है। और विभीषण ने तो गद्दारी कर दिया। राम कभी भी रावण को नहीं मार सकता, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही बात था कि उसको धोखा दे दिया भाई ने। अगर देखो किसी घर में भाई घर टूट रहा है, घर टूटता है तो भाई धोखा देता बाबू। रावण मरते समय राम बोले थे कि जाओ कुछ सीखो उससे, तो जाके सर के नीचे आ गए। ऐसे वाले जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं ना ऐसे, तो यहाँ पे खड़े हो गया लक्ष्मण, बोल रहा कि एक तो क्या बोलते हैं, तो बोल रहा कि एकदम लक्ष्मण तो है गुस्सा वाला, बोले भैया कहाँ भेज दिया हमको इस दुष्ट के पास, ये तो कुछ बोलता नहीं, अभी भी खबर नहीं इसमें। बोला कहाँ गया था? तो सर के पास, ज्ञान लेने के लिए पैर के पास आ जाता है, जाओ पैर के पास। तो यहाँ पे आया था, अभी बोला आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। तो बोला कि देखो मैं सिर्फ तुम्हारा भाई मुझे हरा नहीं सकता, मैं सिर्फ इसलिए हरा क्योंकि मेरे साथ भाई नहीं था। अब तू सिर्फ इसलिए जीता है क्योंकि तेरे पास क्या तुम्हारा भाई था, इसलिए तू जीता है, और कोई बात नहीं है। मैं रावण हूँ, रावण पंडित है सबसे बड़ा, ये ठीक है सही बता रहे हैं। रावण तो खाली बदनाम है, लेकिन ये सबसे महान पंडित है ये रावण। घमंड नहीं था, ये बोला है कि हारता नहीं कभी जिंदगी में। वो चाहता था ना कि मेरे अंदर में सब रहे। लक्ष्मी को बुला लिया, क्या बोलते हैं, जो मतलब ग्रह होते हैं, शनि भगवान को बुला के रख दिया, कैस्ट करके रख अंदर ही, अब मेरे पे ग्रह नहीं होगा कोई, ठीक है। ऐसा ये ऐसा था ये रावण, लेकिन ये बोला कि मैं हार गया भाई क्योंकि मेरे को भाई नहीं था, तुम इसीलिए तुम्हारे पास भाई था पास, ठीक है। समझ में आया क्या? कुछ कहानी आगे दबाने वाली कोई बात नहीं। हाँ कहाँ है जी, क्या जी टेप, कहाँ है जी टेप? बाद में टेप लेना, बाद में लेना, कब खाने होगा? अरे बात नहीं करें वहाँ, जा रहे सब बात, ठीक है। चलिए अपना क्लास को शुरू करते हैं, और अब आते हैं कि हम लोग क्रिया समूह पे। ये अपना देखिए इसको देख के बचाना पड़ेगा आप लोगों को बाबू, कौन सा ग्रुप से है, समझ में क्या? चलिए देखते हैं इसके, जानते हैं इसके बारे में। देखिए बाबू, जब इसे बोलते क्लोरीन, इसे बोलते क्या ब्रोमीन, इसे बोलते ऑक्सीजन, क्या बोलते इसे रिएक्शन करता है, ठीक है। देखिएगा सब ऑक्सीजन को उपस्थिति में कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसे बोलता है हेलो, हेलो हेलो सर कैसे हैं, हेलो क्लोरीन और हेलो ब्रोमीन, इसे बोलते हैं हेलो बोल रहा है कौन, क्लोरीन और ब्रोमीन। किसको? तुम्हारा एक क्रिया का समूह है। पहला अल्कोहल, नाम सुना होगा, दारू, दारू का नाम सुना है जी, इसे बोलते हैं अल्कोहल। अगर मैं अल्कोहल बोलूँ पहले ही समझ लीजिए, हेलो ब्रोमीन और क्लोरीन क्या होता है? कोई भी धातु के लास्ट में, धातु का कोई भी मतलब क्रिया का समूह के लास्ट में, ऐसे मान लीजिए ऐसा है 1 2, तो आप बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन लगता था कि नहीं लगता था? नहीं लगेगा। अब लगेगा तुम्हारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इंडिगो, बहुत सारा इसका क्लोरीन, क्या लगा यहाँ पे? इसका नाम कैसे मालूम चल गया? इसका नाम हो गया क्लोरो इथेन। क्या नाम पड़ गया? जो ग्रुप पहले लग रहा है उसी ग्रुप का नाम आएगा, सुना क्या? अगर मान लीजिए क्लोरो लगा तो इसे बोले क्लोरो इथेन, इथेन क्लोरो मत बोलना, क्लोरो इथेन, क्लोरो प्रोपेन,
क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, मान लो बी आ गया तो सर ब्रोमो क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमो क्लोरीन, क्लोरीन जो भी है, सॉरी ब्रोमो क्लोरीन, ब्रोमो ब्रोमीन क्या, इथेन, इथेन है जी, ब्रो है तो ब्रोमीन, आया था इंडिगो मतलब इंडिको, ठीक है, समझ में आ रही था चीज क्या, तो तुम्हारा दो मेनली होता है तुम्हारा क्लोरो और ब्रोमीन, समझ में, ऐसे ये तुम्हारा क्रियात्मक समूह है, लास्ट में जुड़ जाएगा। अभी हाइड्रोजन था यहाँ पे थोड़े से पहले पढ़े थे हम लोग, नहीं पढ़े थे हाइड्रोजन जी, अब क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा क्लोरीन या ब्रोमीन। जब भी कोई समूह जुड़ता है तो लास्ट वाला क्रिया में जुड़ता है, ठीक है। अब से क्या बोले एक दोनों हट गया, अभी तो हटा दो, अभी इधर देख लीजिए अल्कोहल, अल्कोहल प्लस सी एंड C2H5OH, ये होता है जी, देखना आप C3C2 देखिएगा। अब इसमें OH जुटेगा क्या, जुट गया, अब क्या बन गया दारू, क्या बन गई दारू, एक अल्कोहल का सूत्र यही है, अगर मैं बोलूं तो ऐसा होता है C2H5OH, मैं क्या बाबू दारू, यही दारू है और नहीं क्या और भी है, 1 2 3 4, यहाँ पे सबके सब क्या होगा हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, अरे जब बताइए इसे क्या आएगा OH होगा, OH ग्रुप नहीं है जी, ये तुम्हारा बोलेगा जैसे मान लो मिथिल तो बोलेगा क्या इथेन अल्कोहल, इथेन अल्कोहल, अब मिथेन अल्कोहल, और फिर क्या होता है प्रोपेन अल्कोहल, समझ में क्या, ये सारा कंडीशन यहाँ पे चलता है, ये अल्कोहल ग्रुप चल रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिएगा मैं बोल रहा हूँ क्या यहाँ पे लिखना, क्या बोलते मैं अब कौन करना इसे, देखो कानून क्या हुआ तीन, ऐसा में क्या तुम्हारा क्या है हाइड्रोजन क्या हुआ तुम्हारा सात, और क्या हुआ ये भी तुम्हारा ग्रुप है दारू का, तो 3 3 6 ये वाला मजोड़ ये तुम्हारा ग्रुप है, ठीक है, तुम्हारा क्या है यहाँ पे दिख रहा है क्या, ऐसा समझ क्या। अब देखिए तुमको लग रहा है सर इसका दारू का तो कुछ और होता है, CH2CH5OH CH3OH, ऐसा होता है, हम तो ऐसा देखे वो जगह कोई दिक्कत नहीं देखे होंगे, क्यों कारण में तो दूर है जरूर दूर, अरे तो 5 है दोनों 5 समझ में क्या कैसे देख सकते हो, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आता है एल्डिहाइड, इसे मैं डालता हूँ, अब सब समझ में कैसे जुड़ेगा जी, शॉर्ट में इसे कंप्लीट करते हैं। हेलो क्लोरीन, हेलो क्लोरोब्रोमीन, क्या क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन आएगा, कंप्लीट आया तक। अल्कोहल में क्या आएगा लास्ट में OH दिखेगा, OH माइनस होता है ना आयन, याद कर लीजिएगा। एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड बोलेंगे हम लोग क्या, इसे बोलेंगे CHO, ऐसे बोलेंगे, तो ऐसे लिखेगा CH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड लिखिए ऐसे लिखना CH डबल बॉन्ड O, CHO बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे चो बोलेंगे, ठीक है। ये क्या से लास्ट में तुम्हारा जुड़ रहा है ना CHO डबल बॉन्डिंग है, क्या जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन इधर है, इधर तुम्हारा कोई और होगा नहीं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, ठीक है। समझ में आ क्या, तुम्हारा क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इसे बोलेंगे चो, ठीक है। अब अगर क्या कीटोन बने सॉरी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बने चो बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर कीटोन, कीटोन का सूत्र होता है, इसे सिंबल है, लास्ट में ऐसे जुटेगा, समझ में आ क्या, लास्ट में इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, बाबू देख लीजिए क्या बोला पे डबल बॉन्डिंग है जी, तो यहाँ तुम्हारा हाइड्रोजन रह गई, इसमें तुम्हारा कुछ भी चीज ये तुम्हारा लास्ट में जुटेगा, कहाँ जुटेगा ये लास्ट में, और तुम्हारा बीच में जुटेगा, देखिए ऐसे अगर बोलूँगा 20 प्रो 1 2 और 3 और ऐसे 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 6 और ऑक्सीजन, मेरा ये वाला यहाँ से यहाँ देख देखो तुम्हारा ग्रुप है क्या, ग्रुप है ना जी, जो मिथिल इसे क्या बोलते हैं, मतलब इथेन एल्डिहाइड, इथेन एल्डिहाइड समझ में ना। अब बोलूँगा इसको क्या बोलते, इसे बोलते हैं कीटोन, कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप का सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है CHO सॉरी CO, कहते बीच में लगा क्या लगा है, बीच में कैसे सर, इधर भी कार्बन हो सकता है उधर भी कार्बन, और बना लीजिए ऐसे, ये हमेशा बीच में लगेगा, किनारे क्यों नहीं लग सकता सर जी, नहीं लगेगा भाई, अगर रहेगा तो वहाँ पे बॉन्डिंग करता है, बंद कर देता, जैसे यहाँ बंद किया है, ठीक है। चलिए और देखिए आगे, अब आता क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहचान किससे बोलते हैं, CH3COOH यानी डबल OH होता है, देखो आगे COOH ये ना जी, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, देखो यहाँ पे वो दिया यहाँ पे वो है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं COOH, जहाँ COOH दिख जाए ये पक्का की अम्ल है, यानी एसिड है, कौन सा एसिड, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल आया समझ क्या, जहाँ देखिए ऐसे बोलूँगा मीथेन 1 2 3 ऐसे देख लेते हैं, क्या बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड COOH
H। ये कार्बन है, ये ग्रुप है, अब बाकी सब है मिथिल प्रो, इसे क्या बोले मिथिल प्रो, प्रो ऑक्सिलिक अम्ल, प्रो कार्बनिक ऑक्सिलिक अम्ल, ऑक्सिलिक हमेशा ऑयनिक आएगा, कार्बोनिक ओइनिक, जितना ओइनिक होगा ओइनिक, ONIK ओइनिक, कार्बोक्सिलिक, जितना भी निक आएगा ना निक, जितना COO जाएगा सबका तो होगा एसिड होने वाला है। कंप्लीट आया तक, चलिए आगे देखते हैं, हटा दे इसको। अब आता क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन आता है, तो पहला आता है एल्कीन, एल्कीन माने सेकंड बॉन्ड, अल्काइन माने चतुर्थ बॉन्ड होता है जी। अगर आपको दिमाग में किस चला कि सर चारों कार्बन ले सकता हो, बताइए भाई, चार गो रह ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि भाई चार को एक ही इलेक्ट्रॉन बनाकर तो कार्बन है खुद, बाहरी इलेक्ट्रॉन में चार होना है जी, तो बाकी और कौन है, ऐसे बनाएगा जी 1 2 3 4 लो 4, सुन रहा क्या? तो ऐसा नहीं करता है, ठीक है। हमें स्क्रिबल बॉन्डिंग करने के लिए कर सकते लेकिन नहीं करता, बोले सर कर तो रहा है, देखो कार्बोनेरा और लगा दीजिए चार बॉन्डिंग में, समझ ना, तो कार्बन नहीं समझ क्या, इसलिए अगर तुम्हारे चार ऐसे नहीं कर सकता, अलग अलग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नहीं रोक रहा है तो बॉल अब बंद कर देना बाबू, तो है जी। बस अब आगे ठीक है, आगे ये हो गया, ये नहीं होगा, आगे देखते हैं। देखिए सब कुछ देखिए, मैंने क्या बोला आपको कि एल्कीन डबल बॉन्डिंग है बाबू, डबल बॉन्डिंग, और क्या अल्काइन यानी हिंदू कहाँ है जी? हाँ बुला रहे, साढ़े 9 बजे, 8 बज गया, दिखाई दे रहा है जी।